ब्रदर फिर से रिपीट करिए, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं नहीं हाँ। अनंत ब्रदर, आपका आवाज अब नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है। अभी आया। और एक बार थोड़ा रिपीट करिए। अभी क्या? अभी ठीक। हेलो। ठीक। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हम प्रभु के उद्देश्य में एक भजन गाएंगे। हमारे जवान भाई लोग तैयार हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं प्रभु का गौरव के लिए। सभी भाई बहन को मैं सालोम गॉड ब्लेस यू कहता हूँ। शालोम, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को आज के दिन के लिए मैं वेलकम करता हूँ। आप हम लोग के इस जगह में दूसरे दूसरे स्थानों से आप लोग विभिन्न स्थानों से जुड़े हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करे। और मैं इससे पहले कि हम गीत में जाएंगे, मैं पास्टर सालोम कहता हूँ। सालोम पास्टर जी। और साथ में हमारे बीच में हमारे पास्टर जी हैं इगलेट फेलोशिप के। मैं उनको भी वेलकम करता हूँ आज के दिन के लिए, जिनके द्वारा आज हम ये सभा को कर पा रहे हैं। शालोम शालोम, गॉड ब्लेस यू। सब सब जवानों को प्रभु बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस गॉड यू ब्लेस, आमेन। ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। साथ में मैं आज के गेस्ट ब्रदर को, जो कि आज सेवा के लिए उन्हें बुलाया गया है, सोलोमन ब्रदर को भी वेलकम करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपको भी बहुत आशीष करें। आप अपना हेलो। बहुमूल्य डालकर शालोम। शालोम। सालों। गॉड शालोम, ब्लेस गॉड ब्लेस यू। गॉड गॉड ब्लेस यू। ब्लेस यू। शालोम सभी को। शालोम। गॉड ब्लेस यू सोलोमन, गॉड ब्लेस गॉड यू। ब्लेस। और हम सोचते हैं आपके कलीसिया से बहुत सारे जुड़े भी हैं, जिसे हमें कभी देखा भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर हम लोग का मुलाकात हो रहा है। प्रभु सबको आशीष करे ब्रदर। ब्रदर मैं आपको को होस्ट कर दिया हूँ, सो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को जब चाहिए। ओके, थैंक यू ब्रदर। अच्छा। मैं लिविंग वाटर टेबरनेकल के भी मैं देख रहा हूँ सोनी ब्रदर को। हालांकि मैं बाकी और कौन जुड़े मैं नहीं जानता। गॉड ब्लेस यू सोनी। प्रभु आप सबों को, साथ में हमारे झारखंड से बहुत भाई लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे पश्चिम उड़ीसा के, मध्य प्रदेश से, और ब्रदर अर्पण आपको भी प्रभु आशीष करे। और जहां से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करे। आइए हम आज के सेवा को प्रारंभ करेंगे। और मैं इससे पहले कि प्रारंभ करें, आज मैं आनंदित हूँ क्योंकि मैं सोलोमन ब्रदर को बोला कि क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे गाना गाते हैं, तो मैं उनको बोला आपका टीम को यदि बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बेटी आज गाएगी हमारे बीच में और हम प्रभु की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू आमेन। ब्रदर। गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस यू बेटा, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आपका आवाज थोड़ा दब कर आ रहा है ब्रदर, ये मोबाइल में लग जी। मोबाइल में इको हो रहा है ब्रदर। पास्टर साहब सभी कलिसिया वर्ड में इको हो रहा है ब्रदर। मोबाइल के ऊपर में एक म्यूट बटन रहता है, उसको दबा दो। साइड में देखो, ऑडियो का साइन रहेगा ऊपर में, हाँ हाँ हाँ। खोल के देखिए। अभी आ रहा है ब्रदर आवाज? जी आ रही है। नहीं ब्रदर, क्लियर नहीं आ रही है भाई। ब्रदर एक काम करते हैं, हाँ हाँ बेटी को यहाँ से गाने दीजिए, मैं उसका ऑडियो तो ऑफ करता हूँ, आप अपना ऑडियो खोल दीजिए। हाँ, मेरे में हो गया। हाँ। हाँ, इसका ऑफ कर देता हूँ मैं।
जी वीडियो ऑन करने बोलिए। आ गए। अच्छा, वहीं से करेगी, ठीक है। थोड़ा पास्टर कैमरा साहब, नीचे। सभी कलीसिया को मेरा गॉड ब्लेस यू। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए ब्रदर। हाँ बस, थैंक यू। ये जरा समझ आए रहूं तेरे घर में सदा, दिल से मेरे निकले दूर, रहूं तेरे घर में सदा। ये जरा समझ आए रहूं तेरे घर में सदा, दिल से मेरी निकले जुआ, रहूं तेरे घर में सदा। सिकना जादू सिखाए, मर जाऊं जादू बनाए, सीख जाऊं जादू सिखाए, मर जाऊं जादू बनाए। आराधना करूं मैं तेरी आराधना, आराधना करूं मैं तेरी आराधना, ओ आराधना करूं मैं तेरी आराधना, आराधना करूं मैं तेरी आराधना, सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। चलो मैं तेरे प्यार से मुझको तो भर, सुना मेरे वचनों में मुझको तो भर, सवर जाऊं जादू सवारे, बन जाऊं जादू बनाए, सवर जाऊं जादू सवारे, बन जाऊं जादू बनाए। आराधना करूं मैं तेरी आराधना, आराधना करूं मैं तेरी आराधना, ओ आराधना करूं मैं तेरी आराधना, करूं मैं तेरी आराधना, ओ आराधना करूं मैं तेरी आराधना, करूं मैं तेरी आराधना।
सभी को गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अभी हम स्वागत गॉड करते हैं। हाँ ब्रदर बोलिए। नहीं, थोड़ा भाई सा बहन। वॉइस उसका क्लियर नहीं आ रहा था म्यूजिक के साथ में। वो म्यूजिक मोड ऑन नहीं अच्छा था इस। ठीक है ब्रदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। बोलिए ब्रदर। हाँ, अब हम ब्रदर सलमोन माली को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के मधुर के नाम में, और वो भी आकर हम सभी को प्रभु के वचन से कुछ बोलें, जैसे कि हम आशीष पाए। सलाम, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू सभी को। ब्रदर्स गॉड ब्लेस यू। नमस्कार साहब। गॉड ब्लेस यू। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रहा है, जितने भी है? जी आ रहे ब्रदर, ब्रदर, ठीक है। धीमा धीमा थोड़ा आ रहे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आप लोग के बीच में मैं सहभागिता कर पाया। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने मुझे मौका दिया। मेरे लाइफ टैबरनेकल परिवार और एंड टाइम मैसेज बिलीवर सभी को स्वागत है फिर से एक बार। आज का मीटिंग, आज की जो यूथ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम मैसेज सुनेंगे इस समय। और मैं अगर कुछ कहूंगा यहाँ पर, हमारे हिंदी ओडिया भी है, थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे भाषा को। यहाँ 16 साल हो गया रहने के बाद हिंदी भी सीखे, ओडिया भी सीखे। ओडिया भी तो भूल जा रहा हूँ मैं इन दिनों में। लेकिन जब भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, मेरी बातचीत में मत जाइएगा। मैं जो इंटेंशन, जो मैं क्या कहना चाहूंगा उसको समझिए, क्योंकि हम भाषा में ना जाए, क्या कहना चाहते हैं उसको सुनिए। बहुत अच्छा लगा आज। मैं ऑलरेडी सुनते रहता हूँ और देखते भी रहता हूँ जूम में। लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारा पास्टर विजय मिश्रा पास्टर साहब को। तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा उनको, जिनकी बदौलत आज हम सब एकत्रित हो पाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं और आखिरी तक कहता रहूंगा। फिर जब भी मैं अपने पास्टर से बात करते रहता हूं तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि दुआ हम उनसे करें, उनके लिए करेंगे। प्रभु उनके प्राण को ज्यादा साल जीने दीजिए, सब मिलकर हम रैप्चर में जाए, उनको भी छोड़ना नहीं। एक ही पास्टर है जो सबको लेके चलता है। मैं अक्सर कहता हूं, पास्टर साहब से बात करते रहता है। उनके जीवन, उनके शरीर, सब कुछ जब मैं स्टडी किया, मैं जो सुना, ये वंडरफुल है। बहुत बड़ा टेस्टिमनी, गवाही जो बहुत लंबे हैं, जिनकी बदौलत में हम ये समय, हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हो पा रहे हैं। अगर वो बंदा नहीं होते, पास्टर जी नहीं होते, मैं भी नहीं होता कर। इसीलिए मैं अक्सर कहता, पास्टर साहब दुआ हम उनके लिए करेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर जी। प्रभु आपको आशीष करे। छोटा सी मेरी मुंह, छोटा मेरी बात में आप प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन बाइबल में लिखा है, नबी कहते हैं उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनको प्रभु चुना है और स्पेशल बनाया। एक स्पेशल लोग होते हैं। इंग्लिश में लिखा है, यू आर नॉट हायर देन द पास्टर, यू आर नॉट हायर देन द पास्टर, यू आर नॉट, आप उससे भी ज्यादा जी नहीं सकते, मतलब लीव नहीं सकते, आप अच्छा जिंदगी जी नहीं सकते, नबी कहते हैं। और ये मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे जगह में मुझे जन्म दिया गया। क्या आपको मालूम नहीं कि यूथ जो ग्रुप है, यूथ जो मीटिंग है, कि स्वर्ग में डोकरा डोकरे का मीटिंग होगा? नहीं, वहां सब जवान लोग होंगे, वो भी 16, 17, 18, 19 साल के बीच में। यही तो यूथ होता है, इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता है, यूथ मीटिंग। वहां बूढ़े लोग का नहीं है, वहां जवान लोग की होती है। और ये ट्रायल हो रहा है, मैं कहना चाहूंगा। और इस ट्रायल को हम धन्यवाद देते हैं। कोई तो हमें ट्रायल करवा देता है। फिर सीखो बेटा, आओ सुनिए, मैसेज को सुनो, इसीलिए हम चिल्लाते रहता है। और अगर कोई सुन लेगा, उसकी जीवन मैं कहूंगा प्रभु उनको आशीष करे, वो वहां पहुंचेगा, धरती में रहने के लिए नहीं। इसलिए मेरी परिवार लाइफ टैबरनेकल और एंड टाइम मैसेज बिलीवर, लिविंग टैबरनेकल और टैबरनेकल, जो हमारे पास्टर जी जितने भी है, इसका मुख्यतः हमारी पास्टर ही है, जिसको मैं कहना चाहूंगा पास्टर बीपी मिश्रा हम कहते हैं। और मैं सुना भी हूं, मेरे गांव में भी गए थे और काफी लोग मैसेज को ठुकरा भी दिए थे मैसेज को। लेकिन उन बीच में शायद वो बीज रहा होगा, मुझे प्रभु वहां से लेकर आ गया। ये मैं परमेश्वर के धन्यवाद देता हूं।
बड़ी अद्भुत है, ये सब कुछ बड़ी अद्भुत है। मैंने सोचा नहीं था कि ये मैसेज मैं जान जाऊंगा, सुनूंगा, ग्रहण करूंगा। वो ऐसे बीटीएस स्टूडेंट, ये बड़े अद्भुत है। लेकिन ये परमेश्वर की दया और कृपा अनुग्रह है, हमें थमा, मुझे चुना, हम सभी को चुना। हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, सुंदरता नहीं है, सब कुछ परमेश्वर नहीं देखा। इट वॉज बिफोर द फाउंडेशन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये सृष्टि से पहले, और सृष्टि से पहले होने के नाते सभी बीजों को परमेश्वर चुना रहा, और उस बीज में मैं पाया जाता हूं, हम सभी पाए जाते हैं। अक्सर मैं चर्च में भी कहते रहता हूं, मुर्गी और उकाब के बारे में कहता हूं कि हम उकाबी थे, लेकिन मुर्गियों के बीच में हम लोग को छोड़ दिया गया, और उस मुर्गियों के बीच में जब उकाब की आवाज आई तो हम सब उकाब लोग बाहर आ गए। और बहुत सुना हूं मैं पास्टर जी के बारे में, लेकिन मैं इतनी कहूंगा, पास्टर जी बहुत ऐसा आशीष करे, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और जिंदगी में मैं इतनी कहूंगा, हमारे लिए चाहिए आप। आइए, आज की छोटी सी चीजों को मैं सिखाऊंगा नहीं, बस याद दिलाऊंगा, क्योंकि हम सिखाते नहीं, हम सीखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, मैं सीखने के लिए बैठता हूं। इन दिनों में मैं जब भी पुलपिट में भी खड़े होता हूं तो कहता हूं, मुझे डर लगता है हमारे जीवन में, कभी कभी डरता हूं, प्रभु ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। अगर मेरी गलती को पकड़ेंगे तो मैं एक सेकंड भी आपके सामने खड़े नहीं हो पाऊंगा, लेकिन कैसे आपने मुझे चुना, ये आपको इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। और ऐसे नबी को अंदर में हमें रखा, जिसकी नाम हम जानते हैं सभी, WMB। दुनिया इसको नहीं जानती, लेकिन ये 7वां नबी के द्वारा हम जानते हैं कि ये हमारे लिए अंतिम नबी है बोल करके। मैं कुछ कहूंगा ट्रैक के बारे में। उन्होंने बहुत मैसेज प्रचार किए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग रीति से प्रचार करते हैं, अलग अलग जगह में प्रचार करते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं एंड टाइम मैसेज बिलीवर में, हमारा एक ही फॉर्मूला है, वो नबी है, जो जैसे बोलते हैं वैसे हम सुनते हैं। इसको ना मिलावट करते हैं, ना ज्यादा रखते हैं, ना अपने स्टाइल में बताते हैं, वैसा नहीं, जैसे अनुवाद हुआ वैसे हम सुनते हैं। इट वॉज इंटरप्रेटेड, ये अनुवाद हो चुका है, इसको अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मेरे भाइयों, लाइव टावर, जितने भी टावर ने लाइव टावर का आदत हो गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरी पास्टर जो मेरी पीछे बैठे होंगे, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, जिनकी हाथ बड़ा है मेरे ऊपर में, उनके एक दिन हम जब बुर्ला गए थे, मिले, तो मैंने कहा, ये आप मेरे पास्टर हो और आपके पास्टर वो है, ये चेन जुड़ा हुआ है। लेकिन पास्टर जी, एक ही शख्स उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, वो है BP, रेस्पेक्टेड BP मिश्रा पास्टर। उसको कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। इनको मालूम हाउ टू हैंडल द पीपल, कैसे हैंडल करना लोगों को, कैसे जॉइंट करना लोगों को, कैसे मिलाना लोगों को। शायद ये गिफ्ट सभी में होगा नहीं कभी भी। हालांकि हम प्रचार कर देते पुलपिट में खड़े होकर, लेकिन मिलाना, जुड़ाना, सभी में एक साथ लाना, सभी की बस की बात नहीं। एक स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल गिफ्ट वाले होते हैं, जिनकी द्वारा हम सभी एकत्रित होकर आज ये मैसेज हम सुनने के लिए बैठे हैं। मेरी परिवार लाइफ और LTC वाले जितने भी है, एंड टाइम मैसेज बिलीवर मैं कहूंगा, हम सब एंड टाइम मैसेज बिलीवर है, और एंड टाइम मैसेज बिलीवर को ही परमेश्वर लेने भेजेगा थियोफनी के द्वारा। और छोटी सी मैसेज को आज कहना चाहूंगा। फिर आइए हम बाइबल को खोलेंगे, स्वोपदेश उसके 11वें अध्याय, 9 थोड़ा पढ़ेंगे पहले। स्वोपदेश, सॉरी, 11वें अध्याय 9। यहाँ लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। बेन भाई, उसके बाद और एक पद पढ़ देंगे, प्रकाशित 20 अध्याय 11 से 15। प्रकाशित 20 अध्याय 11 से 15 जी। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो युगान युग राज करेगा। आमीन। 11 से पढ़ेंगे ब्रदर, 11 से 20 अध्याय चैप्टर 20, 11 से 20 अध्याय क्या, 20 अध्याय जी,
11 से 15 तक पढ़ेंगे। हाँ, यही वाला यस ब्रदर। जी। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए जी और उनके लिए जगह न मिली। जी 12 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। 13 पद। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। 14 पद। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। अंतिम 15 पद। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। आमीन। आमीन। प्रभु इस वचन में हम सभी को आशीष करे। प्रार्थना हो आमीन। चुका है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कहूंगा। मैं साहस में नहीं करता हूं कि हमारे पास्टर लोग के सामने ये प्रचार करना, ये हम सब जानते हैं। सुलेमान ने कहा सब कुछ पुराना है, कोई नया चीज नहीं है, सब हम जानते हैं, लोग कहते हैं। लेकिन हम नबी को धन्यवाद देंगे जिसके द्वारा हम ये मैसेज को, ये प्रकाशन को इन दिनों में सुन रहे हैं, जो बड़ी अद्भुत है। ये मैं एक बाप्टिस्ट होने के नाते बाप्टिस्ट में कैसे होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनमें सिर्फ बाइबल होती है और एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बाइबल को लेकर जो भी है उसकी ढंग के अनुसार वो प्रचार करते हैं, लेकिन उनको रेवलेशन नहीं मालूम। लेकिन जब ये अंतिम समय की मैसेज जो बिलीवर है, जिसमें हम पाए जाते हैं, नबी इसके बारे में कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो लिखा है कि जवान, ये अच्छा लगता है मुझे अपनी जवानी में आनंदित कर। लेकिन किसमें आनंदित कर? इसमें लिखा सब में करो, क्योंकि कोई भी जवान समय में परमेश्वर के पास आना ही नहीं चाहते। अक्सर जवानी में लोग परमेश्वर की सेवा करना ही नहीं चाहते। ये सबकी बस की बात नहीं, लेकिन जिसको परमेश्वर चुना, जिसको परमेश्वर बुलाया, ये वही व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के चरणों में आके बैठ के परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हम लोग शहर में पाए जाते हैं। अक्सर मैंने बहुत सारी जवानों फ्रेंड को मैं देखता हूं, मेरे साथ जो काम करते हैं, वो सिर्फ चर्च जाके चर्च से घर आ जाते, उसके बाद और कोई मतलब नहीं, मैसेज के बारे में कोई जानकारी नहीं। एक सिस्टम, एक नियम कानून उनमें है जो सिर्फ जाके आ रहे। लेकिन जब हम मैसेज आते हैं, अंतिम समय के मैसेज बिलीवर जिसको कहा जाता है एंड टाइम मैसेज बिलीवर, इसमें सब कुछ उल्टा है। हमें प्रत्येक दिन जवानी के समय में हम परमेश्वर की, क्योंकि लिखा गया, क्या लिखा गया? अंत में सब न्याय होने वाला है। अंतिम में सबको लेखा देना पड़ेगा। सब उनके सामने खड़े होंगे उस प्लेटफॉर्म में, जिसके एक छोटा सा मैं आज टॉपिक कहना चाहूंगा, शब्द कहना चाहूंगा, जो सफेद सिंहासन निर्णय। एक ट्रैक में उसको मैंने पाया, सफेद सिंहासन निर्णय, जो इन दिनों में हम सब जानते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और सभी को जजमेंट में खड़ा होना पड़ेगा, सभी को लेखा देना पड़ेगा। वहां पर सभी खड़े होंगे और वहां पर छुपने वाला चीज है ही नहीं टोटली। नबी कहते जब हम बचपन से, जब हम पैदा हो जाते हैं, बड़े, जब हम माँ की गर्भ से बाहर आ जाते हैं, हमारा वहीं से स्टार्ट होती है, हमारी लाइब्रेरी स्टार्ट होती है, हमारे कैमरे में सब रील स्टार्ट हो जाती है। जब तक हम वहां नहीं जाते सब कुछ कैद हो जाती है। और सब कुछ जब हमारे कंप्लीट पिक्चर बन जाता है, लाइब्रेरी बन जाता है, उसके बाद उसको लाइब्रेरी बुक में रखा जाता है, उसके बाद उसको दिखाया जाएगा। लेकिन आज दो चीज मैं कहूंगा यहाँ पर, मेरी आवाज आ रही है लाइव? जितने भी एलटीसी परिवार, एंड टाइम मैसेज बिलीवर, हाथ हिला देंगे, बस हाथ हिला देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज भी सुन रहे हैं और मेरी बातों को भी समझ में आ रहा है।
पौलुस ने कहा जो मसीह में है वो मृत्यु में होकर जीवन में प्रवेश करेगा। आवाज आ रही है सभी लोगों को? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। ये पहली पुनरुत्थान है और उसके बाद सेकंड पुनरुत्थान में कहूंगा। जो पहली पुनरुत्थान है ये कौन है हम जानते हैं, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा गड़बड़िया मैटर है, जिसमें बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ा हुआ है। नबी उसके बारे में कहते हैं। बड़ी अद्भुत है। अब जब भी मैं ड्यूटी में कहता हूं लोगों को तो बोलते हैं कि भाई तू सब कुछ कैसे जान लेता है, ये कैसे होगा, बाइबल में लिखा नहीं गया। बाइबल में लिखा गया लेकिन उनको दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई? ये सब कुछ बाइबल में लिखा गया। यहां लिखा गया कि एक ऐसे समय होने वाला है, सभी व्यक्ति वहां खड़े होंगे। आवाज आ रही है? सभी व्यक्ति खड़े होंगे। एक दिन घटना, मैं मैसेज में जाने से पहले थोड़ा सा एक चीजों को बताऊंगा। बुद्धि बनाम विश्वास एक मैसेज में है, आप विश्वास करिए, उसमें लिखा गया। और एक दिन नबी पुलपिट में प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते, और उस ऊपर कोठरी में, ऊपर जगह में एक लेडी बैठी थी, वहां पर उसके ऊपर में उसके पापा बैठे थे। और प्रचार करते करते नबी ने कुछ ऐसी चीजों को बोला, यहाँ एक लड़की है, एक जवान स्त्री है, जवान महिला है, जिसको मैं जानता हूं, जिसकी चरित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आवाज आ रही है सभी लोगों को? जो अभी अभी कुछ घटना करके यहाँ आके बैठी है, और उसके नाम लेके वो कह दिया, उसने नबी कह दिया। जब ऐसा कहा, पीछे पापा बैठा था, पापा को अच्छा नहीं लगा बातें सुन करके। बोला इस तरह से एक प्रचारक पास्टर को नाम लेके प्रचार नहीं करना चाहिए। आवाज आ रही है? इस तरह से प्रचार नहीं करना। ऐसे प्रचार करेंगे तो लोग ठोकर खा के चले जाएंगे, आपकी चर्च खाली हो जाएंगी, लोग आएंगे नहीं, मैसेज नहीं सुनेंगे। मैसेज में थोड़ा सा पॉलिसी होना है, थोड़ा मालिश करना चाहिए, सुंदर रीति से बोलना है, थोड़ा प्रेम से बोलिए, लोग सुनेंगे और आएंगे आपके मैसेज सुनने के। लेकिन इस तरह से प्रचार करोगे तो कोई नहीं बैठेंगे। आवाज आ रही है? मैं फिर से कहना चाहूंगा, जब ये प्रचार हो ही रहा था, पिताजी को दुखी हुआ, पिताजी बोला इस तरह से प्रचार नहीं होना चाहिए। तब वो बेटी बोली, पापा आप अपने मुंह को बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर कुछ मेरे लिए कहना चाहता है, मैं सुनना चाहूंगी। हालेलुया बोलिए। ये परमेश्वर की ओर से हो रही है। वो चाहता है कि मेरे जीवन बदल जाए, गंदगी से मैं Amen. बाहर आ जाओ, एक सच्चे विश्वासी में बन जाओ। मुझे अच्छी जिंदगी जीना है। परमेश्वर मुझे प्रेम करता है, वो मुझे जानता है, इसलिए मेरे नाम लेके मेरी गंदगी को बता रहा है। वो शर्मिंदा नहीं हुई। आज लोग शर्मिंदा हो जाते एक पास्टर प्रचार करने से। इस तरह से मुझे प्रचार किया, पास्टर को इस तरह से प्रचार नहीं करना चाहिए। भाई जिस दिन पास्टर को जान जाओगे, उस दिन मानोगे पास्टर होते कौन। ये छोटे Yes. शब्द नहीं, ये बहुत बड़ी शब्द है। लोग आज इसको छोड़ छोड़ के भाग जाते रहते हैं। फिर मैं कुछ कहूंगा यहाँ पर, पास्टर का जो शब्द है, एक दिन आप जानते एक भाई का नाम कैरोल का है, मैं नाम नहीं लूंगा जो आए मैसेज प्रचार किए, और वहां पर हमारे पास्टर जी भी थे, कोरापुट के पास्टर जी। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनको हम छोड़ने गए बस में, और छोड़ने जाते समय वो कुछ बातचीत ही कर रहे थे हमारे पास्टर जी के साथ। और उस समय मैंने एक शब्द बोला उसको, सर ये बाइबल में लिखा गया और नबी भी कहते हैं, यू आर नॉट हायर देन द पास्टर। तब वो उसका माइंड खराब हो गया, क्योंकि वो प्रचारक खुद है। बोले पास्टर से कैसे बड़ा, पास्टर कैसे सबसे बड़ा हो जाएगा? अरे बाइबल में लिखा गया, नबी कहते हैं, अगर नबी कहते तो हमें मानना ही पड़ेगा। अगर बाइबल में दिखे ना देखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अगर नबी कह दिया, सातवां नबी, हमें तो मानना पड़ेगा। वी हैव टू रेस्पेक्ट, हमें उसको इज्जत करना है, क्योंकि वो बड़ी चीजें होती है जो दुनिया को नहीं मालूम है। तो उस समय उस बेटी ने कहा, पापा आपको मुंह बंद करिए, थोड़ा चुपचाप रह जाइए, क्योंकि मेरे नाम परमेश्वर जानता है, इसीलिए परमेश्वर उसके द्वारा मुझे बातें करना चाह रहा है। आज मेरी परिवार लाइफ टावर निकाल, एंड टाइम मैसेज बिलीवर, जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी लोग, परमेश्वर हमारे नाम ले और गंदगी को बताए। बोलिए प्रभु मैं सुधरना चाहूंगा, मेरी जवानी के समय में क्या हालत रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया, मैं अपनी मर्जी से जिया, जब चाहे तब गया, जब चाहे तब मैं अपनी लाइफ में किया, मैं आपको याद ही नहीं किया। लेकिन सुलेमान ने कहा सब कुछ एक दिन उसको उनके सामने लेखा देना पड़ेगा, और उसी के बारे में मैं कह रहा हूं। लेकिन सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा पौलुस को। वो एक ग्रेट व्यक्ति है, फर्स्ट नबी। वो कहते हैं, एक शब्द कहते हैं, भाई थोड़ा बेन थोड़ा पढ़ देंगे उसको, मेरी आवाज मेरी भाषा कभी पढ़िए पढ़ दो, ऐसा हो जाएगा तो बोलिए, ऐसा मत सोचिएगा कि ये कैसा बात कर रहा है भाई, बड़ों को बोलिए होना चाहिए, इस साइड से मत जाइएगा।
थोड़ा सा मैं उसको कहना चाहूंगा, पौलुस कुछ कहता है उसके बारे में। फिलिप्पुस 3:11 कोई पढ़ देंगे? हाँ, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। इतना चाहिए। पौलुस कहता है जी इसके बारे में, पौलुस ही कहे यहाँ पर, सभी को हमें लेखा देना पड़ेगा, सभी को खड़े होना पड़ेगा। पौलुस भी कहते हैं और प्रकाशित में लिखा भी गया है, यूहन्ना लिखते हैं वहां। लेकिन पौलुस कहता है कि ताकि मैं किसी भी रीति से, ये शब्द को थोड़ा हेर फेर मत करिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए से जी उठने के पद तक पहुंचू। आमेन। ब्यूटीफुल, ये शब्द बहुत बेहतरीन शब्द है। पौलुस ने कहा ब्यूटीफुल, पहुंचना ब्यूटीफुल, है, यहां तक मुझे आना है। वेरी ट्रू। अगर मैं यहां तक नहीं आऊंगा, मेरी प्रचार बेकार हो जाएगी, मेरी प्रार्थना बेकार हो जाएगी, दुनिया में मर जाऊंगा, उनकी क्लास में भी चले जाऊंगा। लेकिन उससे मुझे अलग होना है, उससे बाहर आना पड़ेगा मुझे। नबी कहते हैं, पौलुस कहा जरूर ऐसा, लेकिन मैं दूसरी शब्द कहना चाहूंगा, ऐसा पौलुस नहीं कहा था। नबी कहते हैं, मैं इसको जब मैं पढ़ता हूं नबी के बारे में, मैं डरता हूं कि ऐसा नबी हो सकता है जो हमेशा बाइबल के बारे में नबी कहते हैं। नबी कहा पौलुस ऐसा नहीं कहा, तो कैसा कहा भाई? आवाज आ रही है? यस ब्रदर। तो कैसा कहा? नबी कहते, सुनिए मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा, मेरी हिंदी यहीं आके सीखा मैं। ये ट्रैक है भाई, मिलेगा नहीं। HUB में है, HUB है, उसमें जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। लेकिन विश्वास करिए, देखो मेरी पन्ना छोटा सा है, छोटा सा पन्ना, प्रिंटर होने के नाते निकाल देते, थोड़ा सा हम सीखते हैं। आप लोग के सामने में रख रहा हूं यहाँ पर। नबी कहते हैं कि उस पद तक मुझे पहुंचना है। किस पद तक पहुंचना है? नबी कह रहे हैं ताकि किसी भी रीति से मरे हुए से जी उठो। लेकिन वो ऐसा नहीं कहा, नबी कह रहे, वो ऐसा नहीं कहा, तो कैसा कहा? इसकी सच्चाई मैं बताना चाह रहा हूं। नबी कहते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं कुछ कहना चाहूंगा, कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। जब आप स्कूल में जाते हैं तो सभी बच्चे तो पास हो ही रहे, लेकिन टॉपर होना और पास होना में जमीन आसमान है। टॉपर होने से उनकी नाम सबके सामने आता है, बराबर होता है। पौलुस ने कहा मुझे पास नहीं होना है, मुझे टॉपर होना है, ताकि कुछ मिलेगा मुझे। आमेन, ग्लोरी। मुझे टॉपर होना है। स्कूल में तो सभी जा रहे हैं भाई, लेकिन उनकी क्लास में, उनकी श्रेणी में मुझे बराबर, नॉट इक्वल नहीं होना है, मुझे टॉपर होना पड़ेगा। टॉपर होने के लिए मुझे पढ़ना है और डेडिकेट होना पड़ेगा। इसीलिए तो पौलुस कहते हैं, कभी कभी मेरे शरीर को अपने कंट्रोल में रखता हूं, मारता हूं, कूटता हूं, ताकि इससे मैं आत्मिक चीजों को करने में क्या नहीं हो जाऊं, पीछे नहीं हो जाओ। इसको जब कंट्रोल करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा और भी करूंगा। इसलिए पौलुस ने कहा, व्हाट आई डू नॉट डू, व्हाट आई डू नॉट डू आई डू। जो मैं करना नहीं चाहता कर देता हूं, जो करने दे रहा हूं वो हो रहा है मेरे साथ। आवाज आ रही है? और नबी कहा ऐसा नहीं कहा था, तो कैसा कहा? मैं उसी को बताना चाह रहा हूं। दूसरी शब्द में, ग्राफ कितना है? से बाहर आ जाओ, वो उन लोग के बीच से मैं बाहर आ जाओ, उनके साथ मुझे मरना नहीं, उनसे बाहर आऊंगा तब तो मुझे पद मिलेगा। आप लोगों को डाउट लगता है, बहुत लग रहा था कि ये पुनरुत्थान, पहली पुनरुत्थान, ये कौन है जो पहली पुनरुत्थान में उठेंगे? ये है कौन? दुल्हन दुल्हन कहा जाता है, ये है कौन? कहते हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? अगर बेन भाई के पास होता है पढ़ देते और क्लियर पिक्चर हम जानते हैं। HUB में जाना पड़ेगा, हिंदी में सफेद सिंहासन करके वो मिल ही जाएगा, लिखा गया। मेरा पढ़ने में इधर उधर हो रहा है, लेकिन क्या करे, थोड़ा कष्ट करे मेरी भाषा को सुनने में। ये बातें सर्वसाधारण वाली या दूसरी पुनरुत्थान के विषय में नहीं, वरन प्रथम पुनरुत्थान के बारे में पौलुस कह रहा था। आवाज आ रही है? जिसको जो धन्य है और पवित्र है, जो प्रथम पुनरुत्थान की भागी होंगे, रैप्चर की भागी होंगे, मैं कहना चाहूंगा। फर्स्ट पुनरुत्थान और सेकंड पुनरुत्थान, हम सभी चाहते कि पहली पुनरुत्थान में हमको जाना। और नबी कहते कि प्रथम पुनरुत्थान की भागी वही लोग होंगे जो पवित्र और तो धन्य व्यक्ति होंगे। आवाज आ रही है? जिसमें दूसरी मृत्यु कभी होगा नहीं और दूसरी पुनरुत्थान में जाएंगे नहीं। क्यों?
ये कौन लोग है? ये तो है, ये कौन लोग है? आवाज आ रहा है? इतनी छोटा सा है, दिखता भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये कौन लोग होंगे? ये परंतु ये मसीह होंगे और याजक लोग होंगे बोल के लिखा गया। क्या मेरी अपना अनुवाद या घुसा रहा हूं मैं इसमें? फर्स्ट पुनरुत्थान के लोग कौन होंगे? दे आर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, दे आर द प्रीस्ट। ये याजक लोग होंगे जो प्रचार करते हैं मसीह के लिए। नबी कहते इसलिए हम कह पा रहे, नबी नहीं कहते तो हम कह ही नहीं पाएंगे। ये जो है ये परमेश्वर के सेवक लोग होते हैं जिसको परमेश्वर अंतिम समय में, नबी ने कहा मैं चले जाऊंगा लेकिन अंतिम मिनिस्ट्री होगी, अंतिम सेवा होगी, जिसको दुल्हन मिनिस्ट्री कहा जाता है, जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, लोग उसको मानते तक नहीं है। ये मिनिस्ट्री रैप्चर के लिए होगा। ये परमेश्वर की पत्नी है जो आज परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं, लोगों का गाली खाते, लोगों का तिरस्कार होती है, लोग उसको पसंद नहीं करते। आवाज आ रही के लिए सभी लोगों को? ये आज लोग होंगे, दे आर द प्रीस्ट पीपल। लेकिन अब्राहम को कहा तेरे पत्नी हंसी क्यों? क्योंकि मैंने बोला, मेरी बात की विश्वास नहीं करी। चाहता था परमेश्वर उसको मार देता, लेकिन शी वॉज पार्ट ऑफ अब्राहम, वाइफ ऑफ अब्राहम। अब्राहम की भाग थी लेकिन वो भाग है, फुल्ली अब्राहम नहीं है वो। नबी ने कहा दुल्हन की भाग बन जाओ। हमें भाग बनना है, दुल्हन नहीं होगा, हम दुल्हन की पद नहीं मिलेगी। आवाज आ रही है? पौलुस कहते हैं इसके बारे में, ये वही लोग होंगे जो परमेश्वर के याजक लोग होंगे, सेवक लोग होंगे, पहली पुनरुत्थान की आगे होंगे ये लोग। आवाज आ रही है? आज याजक बोलने से मजाक बना के रख दिया बहुत सारे जगह में। पास्टर को छोड़ छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। कितनी पास्टर बदलोगे भाई आप लोग? हमारी इसमें कोई भी नहीं है, मैं जानता। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पास्टर का मजाक बना के रख दिए। पास्टर वैसे नहीं है, पास्टर बहुत क्वालिटी होती है, जो परमेश्वर चुन के भेजता है वो उनकी अंडर में है, मेरी अंडर में नहीं बिल्कुल भी। मेरी इशारा में नहीं चलेगा, वो परमेश्वर के इशारा में चलेगा। पौलुस ने कहा एक दिन ओनेसिम को, जब वो फिलिमोन से निकल के आ गया और तब ओनेसिम को प्रभु में ले आया, और लेने के बाद अब ओनेसिम को फिलिमोन को लिख के भेजते हैं, भाई साहब इस व्यक्ति को अपने पास रख ले। जानता हूं ये बहुत सारा तेरा हानि कर दिया, मैं जानता हूं, लेकिन जब मैं आ जाऊंगा ना, जितने भी इसकी लेखे में मैं पूरा कर दूंगा। अब मुझे पूरा करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि तू मेरी कर्जदार है। हालेलुया बोलिए। क्योंकि तुझे मैं प्रभु में लाया हूं, जन्माया हूं। अरे भाई इसको क्या दे के हम खुश करेंगे? हम उसे कर्जदार बन गए, जिंदगी भर हमसे खुश नहीं कर पाएंगे। बस उनकी आज्ञा को मानिए, देखिए क्या क्या हमें लाभ मिलेगी परमेश्वर। वंडरफुल, वेरी राइट। बस आज्ञा मानना है। कोई ऐसी चीज कर देंगे, खिला देंगे, पिला देंगे, हम पास्टर को कर दिए, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी कर्जदार को चुका ही नहीं पाएगा, जिंदगी भर चुका नहीं सकता। हाँ मेरा गाड़ी दे दिया, मैं इतने लाख भेज दिया, मैं ये कपड़े पहना दिया, आप कितने भी करो, यू नेवर, ये काउंटेबल नहीं है। बस उसकी आज्ञा को माने। इसीलिए तो सामुएल साउल को कहा ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई उसको? ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बलिदान से आज्ञा मानना उत्तम है। हम आज्ञा माने, देख परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करना चाह रहे। मेरी परिवार, एंड टाइम मैसेज बिलीवर, छोटा सा बच्चा होने के नाते, एक लड़के होने के नाते मैं आज भी सीख रहा हूं, और हम सीखेंगे। इन बड़े लोग के सामने मुझे करना आता भी नहीं है, प्रचार करना मुझे मालूम भी नहीं, ढंग से भी नहीं मालूम, लेकिन ये परमेश्वर की दया है जो इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और यहाँ लिखा है किसी भी रीति से उस पद तक पहुंचना है। नबी कहते हैं ये पहली व्यक्ति होते हैं जो ये पहली पुनरुत्थान में जाएंगे, जो ये लोग होंगे। कैसे लोग? ये लोग होंगे। नबी कहते हैं मत्ती 25 अध्याय में, जो हम सुन रहे थे मूर्ख कुंवारी के बारे में, आवाज आ रही सभी लोगों को? मूर्ख कुंवारी के बारे में, ये दुल्हन नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की वचन को सुनते नहीं थे उतना समय। थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, क्या करे, भाई के पास होता तो बढ़िया रहता, काश मैं पहले बोलता तो अच्छा रहता। पेज कितना है? मिल गया? हिंदी में जी जाएंगे, एचयूबी में टाइप करेंगे गूगल में, वो एचयूबी है, हिंदी में। पेज नंबर बताइए। सफेद सिंहासन निर्णय, आप 4 नंबर में जाएंगे। ये ना आगे पीछे डबल डबल उसमें प्रिंट है। मिल गया जी भाई? जी, आपका 4 नंबर पेज, 1 मिनट। 4 नंबर में आप इसको पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? आप देखिए, थोड़ा पढ़ देंगे। जी, मत्ती 25:31 से 46।
उससे ऊपर में थोड़ा पढ़ेंगे भाई, उसके ऊपर मतलब क्या मैं बोलूंगा, उसके साथ 1000 वर्ष राज करेंगे, धन्य व पवित्र, थोड़ा ऊपर में। एक मिनट ब्रदर। आप देखिए इसमें लिखा है ना, आप देखिए कथन विचित्र है, मिल गया। बाकी सब पुनरुत्थान के समय जीवन दिया जाएगा, ये हाँ थोड़ा ऊपर। एक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ शेयर कर, थोड़ा हम पढ़ेंगे उसको, अच्छा लगेगा। आ, ऊपर का थोड़ा हट गया भाई। हाँ आप देखिए, राइट, हम उसको पढ़ेंगे। धन्य और पवित्र वो है, यहाँ से धन्य, वो धन्य धन्य, यहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ, ये धन्य, और क्या नीचे आ नंबर जाएंगे, और लाइन? ये नीचे आ जाएंगे, हाँ और नीचे, और ओके ओके बाजू में, हाँ वही से जी। पढ़ते जाएंगे। धन्य और पवित्र है वो जो प्रथम पुनरुत्थान का भागी होता है। ये पहली लोग है, ऐसा धन्य और पवित्र लोग है। एक सेकंड भाई, रुक रुक पढ़ेंगे तो। ये पहली पुनरुत्थान का भागी हो गए। पौलुस इसी के बारे में तो कहा था, मुझे उस पद तक पहुंचना है कि ये अगर छूट गया, ये अगर मिस हो गया, डेंजर का सामना करना पड़ेगा। आइए थोड़ा पढ़ते हैं, आगे पढ़िए भाई। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, इसका ऊपर में कोई मृत्यु ही नहीं है टोटली, पौलुस ने कहा। इसीलिए वो चाहता है कि पहले से मैं पास हो जाओ, मुझे पहली क्लास में चले जाओ, टॉपर होना है, इससे बच जाऊं मैं। फिर सप्लीमेंट होता है कि नहीं आजकल स्कूल में, पहले सप्लीमेंट होता था, फेल होने के बाद सप्लीमेंट में जाकर दो, ये बेइज्जती वाली बात था उतना समय। बोलते थे कि पास तो हुआ लेकिन सप्लीमेंट में तूने हुआ, क्या बड़ा उखा दिया, बोलते हैं फिर पास हुआ जरूर लेकिन सप्लीमेंट में हुआ। ऐसे बोलते, भाषा में मत जाइए, मेरे बोलने में इधर उधर गड़बड़ हो रहा है, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते, हमें परमेश्वर चाहता है कि हम पहली पुनरुत्थान की भागी हो जाए। आमेन हालेलुया ग्लोरी। जी। ऐसो पर दूसरी मृत्यु होगा नहीं कभी भी, ये मरने वाले नहीं है दूसरी बार। नबी कहते हैं ये मरेंगे नहीं भाई, थोड़ा और नीचे जाइए। हाँ, परंतु वे तो परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। ये कैसे लोग होंगे? ये परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, ध्यान से देखिए जी। आगे, और उसके साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ, ये लोग राज्य करेंगे। नबी कितनी आमेन। राइट इंटरप्रेट करते हैं, आज लोग इसको गलत गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। ये लोग 1000 साल भाई, जब ये आए धरती में, परमेश्वर भेजा, कितना गलत, कितने लोगों को सामना करना पड़ा इनका, इनके बारे में नबी कहते हैं। हाँ, हाँ, प्रथम पुनरुत्थान से दूसरी मृत्यु का कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं है, पहली पुनरुत्थान दूसरे में तो कोई लेना देना नहीं। आगे, उन 1000 वर्ष के बाद ही ऐसा होता है जब बाकी सब मरे हुए फिर से जी उठेंगे, और बाकी उस दिन हाँ, पर कुछ तो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, और हाँ, दूसरे बाकी लोग दूसरी मृत्यु का शिकार होंगे। आवाज आ रही है? ये छूट गया, सभी उठेंगे, कुछ तो उस शिकार होने के लिए और कुछ तो उस शिकार होने के लिए। कोई अनंत जीवन पाने के लिए उठेंगे और कोई दूसरे साइड में जाने के लिए भी उठेंगे। आप समय है मेरी प्यारे, जितने भी मेरे परिवार, जूम क्यों बनाया जाता है हमारे लिए? क्यों जूम को हम मीटिंग में बुलाया जाता है? कि मैसेज को हम सुनने के लिए। हमारा पास्टर जी लोग चाहते हैं कि आइए मैसेज को सुनिए, ग्रहण करिए, ताकि उस पुनरुत्थान में हमको जाना नहीं है। एक बाप होने के नाते अपने बच्चों को बचाना चाहता है कि बाप, मेरा बेटा वहां नहीं जाए, पहले से बच जाए। ये है ब्यूटीफुल, सच्ची पिता है। बहुत वेरी सुंदर। राइट। इसलिए पिताजी चिल्ला चिल्ला के कहता है, आओ जाओ बेटा, पहले आ जाओ, वहां मत जाओ। थोड़ा बहुत कभी कभी हमें लगता है कैसा बाप है, चिल्लाते रहता है, ऐसा डांट देता है, हमें इस तरह से बोलता है, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है बाप का डांटना कितना बहुमूल्य है। वो डांटे मारे ताकि तो हम उस पद तक पहुंचेंगे भाई। और आज हम डांटे अगर मारेंगे हमारी भलाई के लिए। इसलिए कहते हैं ऐसो पर दूसरी मृत्यु तो होगा नहीं, लेकिन कुछ व्यक्ति लोग उठेंगे दो चीज पाने के लिए। क्या क्या? एक अनंत जीवन और एक मृत्यु में जाने के लिए। पढ़िए भाई। हाँ, अब हमें इस बात का अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जी, वे आगे कौन होंगे जिन्हें दूसरे पुनरुत्थान के समय जीवन दिया जाएगा। जी। हमें
यह बताया गया है, हाँ, यह तो इसी आधार पर दिया जाएगा कि वे भाइयों के प्रति दयावान और भले बने रहें। आमेन। भाइयों के प्रति दयावान और सेवक लोगों के प्रति, सेवक लोगों की सेवा की है ये। सेवक लोगों का आज तो बैग उठाने भी लोग शर्माते हैं, पास्टर अंचल भाग जाते हैं। अरे भाई, उनकी सेवा करिए, ये Amen. बड़े भाई होते हैं, इनकी सेवा Amen. करना कितनी महान की बातें होती है। एक व्यक्ति को मैंने कहा, झाड़ू मार के वहां चले जाएंगे अच्छा है, लेकिन नरक हमें नहीं जाना। कौन नरक जाना पसंद करेगा बाबा? बोले वहां झाड़ू का काम मिल जाए, एक लात मिले, लेकिन वहां रहेंगे। आग में तो मुझे जाना ही नहीं, मुझे जाना नहीं। कौन जाकर तड़पेगा? लेकिन वहां लात खा के वहीं रहेंगे, वो बेस्ट है। आज थोड़ा मैसेज, थोड़ा लोग पसंद नहीं है मैसेज, अगर लग जाता है तो निकाल के चले जाते। मैसेज में मुझे डांटा जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है, इस तरह से प्रचार नहीं करना है। अभी भी अगर कोई सुन रहा होगा तो मेरी भाषा ऊपर में जा रहे, बोले कैसा टाइप का प्रचार कर रहा है भाई? इनकी ट्यून, इनकी भाषा बिल्कुल भी सॉलिड नहीं है। मेरी भाषा ऐसा ही है। पौलुस ने कहा, डोंट बी चेंज योर एटीट्यूड। नबी कहते हैं, यू डोंट चेंज एटीट्यूड। कॉपी मत करना, जैसा हो वैसे रहो। परमेश्वर को भाना चाहिए और किसी को नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। Amen. तो यहाँ कहा जाता है कुछ अच्छे लोग हैं जो भाइयों के प्रति भले रहे, सेवक के प्रति भले रहे, और ये सेवक की सेवा किए। और कैसे भाई? बहन भाई थोड़ा पढ़ देंगे। वे जो जी उठकर आग की झील में डाले जाते हैं, उनके साथ ए, ऐसा होता है हाँ, क्योंकि जी, क्योंकि उन्होंने भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया था। वेरी सबस। ये लोग कैसे लोग हैं? ये भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किए। अरे ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? चर्च में रहेंगे ये, लेकिन भाइयों के प्रति दुर्व्यवहार करते रहेंगे। मनमाना जिंदगी, मनमाना काम। भाई, एक दिन मुझे पता चलेगा जब मैं अंदर जाऊंगा, एक दिन आपको पता चलेगा जब अंदर जाएंगे। लेकिन आज जब समय को दुर्व्यवहार ना करे, क्योंकि ये कैसे लोग हैं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ये कैसे लोग हैं? हु इज ब्राइड? ब्राइड को किसने बनाया? ये किसके द्वारा? इसीलिए हम धन्यवाद देते नबी को कि ये सब कुछ आपकी बदौलत में हम जान पा रहे। नबी नहीं होते Amen. तो हम नहीं जान पाते। सब कुछ महिमा श्रेय नबी को जाना चाहिए, हमारी परमेश्वर को जाना चाहिए। हमारी महिमा नहीं होना है, परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रचार करके बड़े नहीं बनते, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। प्रभु अगर आप होने नहीं देते, मैं जान भी नहीं सकता। राइट। आपकी बदौलत में मैं थोड़ा बहुत जान पा रहा हूँ, ये आप ही की दया, आप ही के अनुग्रह। लेकिन कुछ ऐसे भाइयों है, इन सेवक के साथ दुर्व्यवहार किए। क्या आज नहीं करते ब्रदर? जवान लोग नहीं करते? कितनी ऐसे गलती करते हैं, एक पास्टर को दुर्व्यवहार करते, लेकिन पास्टर क्यों उसको झगड़ा करेगा? वो कुछ नहीं बोलता है, वो साइलेंट रहता है, खामोश रहता है, वो कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि वो जानता है आगे क्या उसका नतीजा होगा। राइट ब्रदर। दुर्व्यवहार करते लोग आज उनको, लेकिन चर्च में रहते हैं। मेरे नाना था जो खत्म हो गया, आप ही के चर्च का ही डिकन था। मुझे एक बात बताए थे नाना, सोलोमन सब करेगा लेकिन एक काम मत करना कभी। आज मैं याद करता हूं उसको। एक बार रिटर्न होने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल है। कभी भी ऐसा हरकत होना नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर छोड़ता नहीं, परमेश्वर पकड़ता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। जो परमेश्वर के लोगों के प्रति इस तरह से दुर्व्यवहार करेंगे, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये सेवक लोग होते हैं, और ये भाई लोग दुर्व्यवहार किए, और ये दुर्व्यवहार करने के चलते कहां जाते हैं बहन भाई? आग की झील में। हाँ, उनका घर वही है, ये आग की झील में जाएंगे। और क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, अतः हमें यूं ही ग्रहण कर लेना चाहिए। हमें तो ग्रहण कर लेना चाहिए, लेकिन हम ग्रहण किए नहीं। राइट। प्रचार होते उठ के चले जाओ, प्रचार करते समय बाहर आ जाना अपनी मर्जी। मैं इन दिनों में इस चीजों को देखता हूं तो दुखी होता हूं। आज लोग पहचान क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं पहचान रहे? हम प्यास की मैसेज में सुने थे, जब वो बिजनेसमैन सोना चांदी जो बेचने वाला सोया रहा, और सवेरे कहीं बिजनेस जाना था, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का, और कुत्ता भूख रहा था तो गुस्सा हो रहा था, ए कुत्ता भूखना मत, मुझे सोने दे। बाबू तुझे क्या मालूम कुत्ता क्यों भूख रहा है? अगर तू जान जाता तो खुश होता है।
वो भूखेगा जब तक जो जिंदा है, तेरी प्राण बचाने के लिए भूखता है, लेकिन तू मार देगा तेरा ही लॉस होगा, उसका कुछ जाता नहीं है, वो तो वहां जाएगा, उनकी कोई मृत्यु नहीं होगी, ये अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और इनका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ग्लोरी लेकिन आज हम ये बोलते हैं कि भूख रहे हैं, भूख रहे हैं, भूखेंगे जब तक हम जिंदा है। बच्चों को भूखना पाप का अधिकार है, पिता का अधिकार है, क्योंकि हम उसके बेटा बेटी है। वो आमेन बाहरों को भूखेंगे नहीं कभी भी। आमेन। अपने घर को बच्चों को भूखेगा, बोलेंगे, ताड़ना देंगे, हर चीज में हमें बोलेंगे। ऐसा नहीं करना बेटा कभी भी। आज हमें समझ में आ रहा है, जब हम थोड़ी बहुत पिता बने, 2 बच्चे के बाप बने, हम समझ में आता है। मेरे बाप बोलता था, बाबू चप्पल खरीदना कितना मुश्किल है, बाद में पता चलेगा। आज मुझे समझ में आ रहा है पिता बनने का, क्योंकि जब अपने पैरों पे खड़े हुए, किसी के पीछे नहीं, किसी के आगे नहीं। आज भी कहता हूँ पास्टर जी, मेरे पास्टर साहब है, लेकिन आना जाना हम नहीं करते। मैं सच बताना चाहता, हमारा रिश्ता कभी भी दामाद और ससुर का रिश्ता नहीं। मैं आज भी उसको पास्टर ही कहता हूँ। मैं आज उनके घर जाना हमारा बहुत दूर की बातें होती है, लेकिन आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ऐसो जगह में, ऐसे घर में, ऐसे परिवार में मुझे चुना, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं, जो हमें कोई डांटने वाला है, बोलने वाला है। और ये आमेन। परिवार, ये भाई वेरी लोग गुड। जाके गॉड दुर्व्यवहार ब्लेस यू। किए, गॉड बहुत ब्लेस यू। दुर्व्यवहार किए, लेकिन पास्टर क्या बोलेंगे? परमेश्वर से कुछ नहीं बोल, ये चुप हो जाते हैं। ये जानते हैं अगर बोल दूंगा निकल के चले जाएंगे। ये प्राण को बर्बाद होना ही नहीं देते हैं, ये सहते रहते। लेकिन कुछ लोग है दुर्व्यवहार करके बोलते, मैं डरा दिया, मैं बोल दिया, डर गया, जवाब नहीं दिया, शांत हो गया। शांत नहीं है, परमेश्वर ही उनको खामोश होने के देता है। ये दुल्हन लोग होते हैं, ये एक गाल में मारने से दूसरे गाल दिखाते हैं, ये जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि जवाब क्यों देंगे भाई? इनके ऊपर में कुछ है। नबी कहते हैं इसके बारे में, मेरी जितने भी यूथ लोग बैठे हैं, जवानी में परमेश्वर को हमें याद करना जरूरी है। आमेन। ये ही लाइफ है। पौलुस ने कहा इससे और कुछ नहीं जिंदगी में। और सेकंड सेकंड कड़ी थोड़ा हम पढ़ेंगे, नीचे नीचे क्योंकि भाई। ये हाँ देखिए, हाँ, पढ़ते जाइए। मत ये वाली पैराग्राफ, इस बात को और स्पष्ट से देखने के लिए मत्ती 25:31 से 46 के वचनों को पर ध्यान दीजिए। हमें बाइबल नहीं पढ़नी है, लेकिन हम समझ रहे हैं, जानते हैं। पढ़िए भाई। हाँ यहाँ यह नहीं कहा गया है कि चरवाहा वास्तव बकरियों को भेड़ों से अलग कर रहा है, वरन कहा गया है जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है। हाँ। यह निश्चित समयावधि पर उस श्वेत सिंहासन के न्याय के समय वहां भेड़ नहीं है। हाँ, भेड़ तो उसके गले में ही होगी, क्योंकि हालेलुया। जी जी, हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, गले में हालेलुया। होगी। भेड़ को कोई अलग नहीं कर सकता, भेड़ तो पहले से ही होगी। ये बकरियों को अलग किया जाएगा। यस, ये बकरियों लोग को बाहर नहीं, ये बकरी लोग भगते हैं, इधर चलो बोले उधर चलेंगे, इधर चलो उधर चलेंगे, नाराज होते हैं ज्यादा बोलने से। भेड़ों को तो बोलना नहीं भाई, पहले से ही उसके गले में हो गए। ये सुनने वाली भेड़े, ये मानने वाले भेड़े। मेरी परिवार, हम एक परिवार होने के नाते मैं यही कहूंगा, आज हमें मौका है। पहली बात, हम Amen. दुर्व्यवहार ना करें। फर्स्ट वन, हम दुर्व्यवहार ना करें, नहीं तो हमारा दूसरा घर मस्त घर है, जो ऐसी एयर कंडीशन सुकून, जो अमीर व्यक्ति जाने के बाद याद कर रहा था, काश एक टोपा पानी लाजर से गिर जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। उसके पहले तो कभी याद ही नहीं कर रहा था बाबा। ये वो भेड़ में, राइट। इसीलिए ये बकरियों को अलग कर रहा है। क्यों भाई? पढ़िए थोड़ा सा। हाँ क्योंकि उन्होंने उसका शब्द अर्थात वचन सुना था जी, आगे तथा उसके पीछे पीछे चली थी। जी, ये भेड़ के बारे में, पढ़िए पढ़िए। हाँ उनको पहले ही अनंत जीवन मिल चुका है और हाँ। उनका न्याय नहीं किया जाएगा। देख, बकरियों को ये वचन सुने थे और उनके पीछे पीछे चली थी और पहले से जीवन मिल चुका है, उनका न्याय तो नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन यही बात है। ये जो है इसके पास अनंत जीवन नहीं है यस और ये न्याय पर खड़े हैं। यस, उनके पास अनंत जीवन नहीं है। क्या कहता है नबी? बस बस बस, चलने वाले हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन इटरनल लाइफ उनके पास नहीं है। इटरनल लाइफ तो उनके पास है, और जिसके पास इटरनल लाइफ है, जब वो बुला रहे तो हम सुन ही नहीं रहे उसकी बात।
उनके राइट। पास अनंत जीवन है, लेकिन इनके पास नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, नबी कहते हैं। हाँ आगे भाई। हाँ लेकिन ये जो है इनके पास अनंत जीवन नहीं है और ये न्याय पर खड़े हैं, परंतु उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती है, दे दी जाती है, लेकिन अनंत जीवन नहीं है। आगे। हाँ परंतु वे किसी आधार पर अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। यस। निश्चित रूप से वे इस सच्चाई के आधार पर तो प्रवेश नहीं करते हैं कि हाँ उनके पास वैसे ही अनंत जीवन है जैसे हाँ। दुल्हन के पास है, कैसे दुल्हन के पास जो है वैसे भी उनके पास। पढ़िए पढ़िए। हाँ अब हम क्लियर हो जाएंगे। परंतु उन्होंने अनंत जीवन केवल इसलिए पाया क्योंकि वे उसके भाइयों के प्रति भले रहे थे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि भाइयों के प्रति भले रहे, इसीलिए उनको मिला बाबा। उनकी सेवा करेंगे तो हमें मिलती है। मैं उनकी जूती उठाऊंगा तो मुझे मिलेगी। दाऊद ने कहा मैं क्या बनूं, पैरदानी बन जाओ, मुझे मेरे ऊपर में खूंद के लोग जाए, सेवक लोग जाए, मैं वो पैरदानी बनना चाहूंगा। आमीन, वेरी ट्रू। इनकी सेवा करूंगा तो मुझे जीवन मिलेगी। क्या मेरी ग्लोरी जितने भी ग्लोरी मेरे यंग ग्लोरी। लोग सुन रहे हैं, हम वेरी परमेश्वर की ट्रू। प्रार्थना कर देंगे, प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुन लेगा, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। इनको सेवा करिए, आपको मिल जाएगा। आमीन। लोग बोलते हैं कैसे हम कर देंगे, ये तो इंसान लोग है। इसीलिए तो यीशु को नहीं पहचाने थे, बोले ये तो यीशु का बेटा है। लेकिन उनको पता नहीं था ये परमेश्वर के दूतों के द्वारा ये बात कहा गया था। लेकिन भेड़ों चरवाहा लोग को पता चल गया, बुद्धिमान को पता नहीं चला। अनंत जीवन अगर चाहिए तो मुझे इनकी सेवा करना है। आइए हम उनकी सेवा करें जिनके पास ऑलरेडी अनंत जीवन है। इनकी सेवा करेंगे, परमेश्वर हमारे पर दया करेगा। वो भी दया, ग्रेस होगा। ग्रेस में मैं पास हो रहा हूं। मुझे नाटक करना नहीं पड़ेगा कि मैं जान गया, मैं सीख गया, मैं कर दूंगा, मैं जानता हूं, मैं पंडित बन गया, मैं सब कुछ कर लिया। नहीं, इनकी सेवा करिए, मुझे वहां चांस मिलेगा जाने का। ये आमीन। कितनी आमीन। ग्रेटर है कौन जानता है भाई। लेकिन हम जान रहे हैं इन दिनों में हमारी पास्टर लोग के द्वारा। मैं अपने पास्टर को भी धन्यवाद दूंगा जिसकी बदौलत में आज हम सीख पा रहे और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इनकी सेवा के द्वारा। भाई नीचे। हाँ जल्दी थोड़ा सा। हाँ वे उसके भाई बंधु नहीं हैं, वे उनके भाई बंधु नहीं है। हाँ इससे तो वे यीशु के साथ संगी वारिस ठहरेंगे। ये इसकी भाई बंधु नहीं है, इससे तो ये हाँ यीशु के साथ संगी वारिस ठहरेंगे। संगी बारिश ठहरेंगे। वे उसके साथ और किसी चीज के नहीं वरन जी जीवन के ही उत्तराधिकारी होते हैं। जीवन के उत्तराधिकारी होते हैं। हाँ यह आगे उसके आगे। साथ शासन इत्यादि के सहभागी नहीं होते हैं। हाँ एक सेकेंड, आप भूल जा रहे हैं, उसके साथ सिंहासन इत्यादि के सहभागी तो नहीं होते हैं। सिंहासन में ये नहीं बैठेंगे बाबा। सिंहासन में तो ये बैठेंगे जो पहले हम पढ़े थे। और सिंहासन को बैठने वाले को आज लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भाई वो डर भी नहीं रहा है, करिए जितना करना है कर लो। लेकिन नबी कहते हैं इनका इज्जत करिए, इनको रेस्पेक्ट करिए, इनके प्रति भला बने। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? जी ब्रदर। थोड़ा सा सेकंड कड़ी 5 में आ जाएंगे भाई। 5 में थोड़ा पढ़ते हैं। 5 नंबर सेकंड स्टैंजा। पुनः आप अभी निकाले थे। हाँ ये पुनः, हाँ ये वाला पुनः वाली छोटा सा था। हाँ पुनः बहाली का यदि छोटा सा ढंग नजर आए तो जी फिर ध्यानपूर्वक उन दुष्टों का अंत देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। हाँ जिन्हें फिर से बहाल नहीं किया गया यस। वरन की झील में डाल दिया गया। इनको आग में झील में डाल दे। क्यों? उनमें जो नाश किए गए हाँ उनमें से अनेक लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में थे, जी लेकिन उन लोगों के नाम मिटा डाले गए थे जी। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उन लोगों को सम्मान नहीं दिया था जो हाँ कि सब अपने परमेश्वर का प्रगट जीवंत वचन और जीवित पत्रियां थे। आमीन। हमें यस। सेकंड स्टैंजा सेकंड। ये परमेश्वर के लोगों को सम्मान ही नहीं किए, रेस्पेक्ट नहीं किए। परमेश्वर चिढ़ता है कि परमेश्वर को जलन है। कौन करेगा भाई इसको नमस्कार?
ये तो हमारा जैसे लोग हैं। ये नमस्कार चमत्कार इनको पसंद नहीं। सेवक लोगों को नमस्कार सम्मान नहीं देने के चलते परमेश्वर उसके नाम को काट रहा है। देखिए, परमेश्वर काट रहा है। हो सके आप चर्च में होंगे, हो सके आप गाना गाएंगे, हो सके 30-40 साल होंगे, दसमा देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रेस्पेक्ट ब्यूटीफुल। नहीं होगी तो आपके नाम को वो नहीं काटेगा, परमेश्वर काट देगा। परमेश्वर को कतई भी पसंद नहीं होगा। ऐसे लोगों ब्यूटीफुल। को परमेश्वर वहां जाने ही नहीं देगा, प्रभु क्षमा करें। जाने नहीं देगा ऐसे लोगों को, क्योंकि आपने इज्जत ही नहीं किया। प्रभु ने राइट। कहा तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो सिर्फ मुंह में पास्टर जी, लेकिन जब अधिकार करने आता है आपको पसंद नहीं होता है। वो अधिकार करेगा, सुनिए भाई उसकी बात को, देखिए आपके जीवन में क्या क्या होगा। और सेकंड, ये इज्जत नहीं के सम्मान नहीं देने के चलते परमेश्वर नाराज हो रहा है। परमेश्वर नाराज हो रहा है और इनके नाम को काट दिया। ये उस शानदार घर में जाएंगे जहां एसी भी लगेगा, कूलर भी लगेगा और थोड़ा आग भी मिलेगा वहां। अभी थोड़ा सा आग लगने से हम कैसे होते हैं, थोड़ा टेम्परेचर गर्मी होने से हमारा हालत कैसा होती है, इतनी आग में जाने से क्या होगा। मेरी टाइम हो रहा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन थोड़ा और पढ़ा के मैं खत्म करने वाला हूं। आइए भाई, तीसरी थोड़ा पढ़ते हैं, मैं मेरे साथ खोल दे। अब आइए हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह समझ लें हाँ कि यह नहीं है हाँ जिनका न्याय होता है। जी, यह सहस्राब्दी के अंदर जाते हैं क्योंकि ये उन्होंने यहूदियों की सहायता की थी और उन्हें हाँ हाँ आगे पढ़ूं। पढ़िए, हाँ पढ़िए, जो पढ़ रहे थे बढ़िया पढ़ रहे थे। पदों के निष्कर्ष से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और जी, यह दुष्ट अनंत दंड अर्थात आग की झील में जाएंगे। फेंक दिए जाएंगे। आवाज आ रही है मेरा? ये आग की झील में जी, फेंक दिए जाएंगे। पहला वन में कहा कि ये दुर्व्यवहार किए, जिसको परमेश्वर कतई भी पसंद नहीं किया। दूसरा, ये सम्मान दे नहीं देने के चलते। तीसरा थोड़ा मैं पढ़ाता हूं, आप आएंगे नंबर 6। नंबर 6, ये दूसरा पुनरुत्थान, सेकंड सेकंड पारा, ये दूसरा पुनरुत्थान। और थोड़ा आगे, हाँ ये वाला है। हाँ बेन भाई, वेरी गुड। ये दूसरा पुनरुत्थान। यह दूसरा पुनरुत्थान है जिसमें मूर्ख कुंवारियां आती हैं। आवाज आ रही कि नहीं? ध्यान से सुनिए, ये दूसरा पुनरुत्थान है जिसमें मूर्ख कुंवारी आती है। हाँ ध्यान दीजिए कि हाँ, वे कुंवारी थे। एक सेकेंड। एक मैसेज में, पातमुस टापू के नबी के मैसेज में लिखा गया, उसमें लिखा गया कि तेल से हमें कनेक्ट होना चाहिए। राइट। तेल से अगर कनेक्ट नहीं होंगे आप सल्ता चलेगी नहीं। हालांकि यस। जलेंगे थोड़ा देर के लिए, लेकिन बुझ हो जाएगा, धुआं होगा। लेकिन तेल से कनेक्ट होंगे तो आप बुझोगे नहीं। नबी कहते हैं ये तारे लोग है, ये तेल है, विश्वासी को उसमें कनेक्टेड होना है। आमेन, ग्लोरी। तेल से हमें कनेक्टेड होना है। ये मूर्ख कुंवारी जो है, इनको तेल नहीं चाहिए। आस वचन से मतलब है, बाकी संदेश बहाक देने वाले से मतलब नहीं। हम वचन सुनेंगे, अपने घर में चले जाएंगे और बोलते रहेंगे, बोलने दीजिए। ये दूसरी पुनरुत्थान है जिसमें मूर्ख कुंवारी आती है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, पढ़िए भाई। तो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, नहीं था, इनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, इसलिए वे दुल्हन में नहीं आ सकी थी। जी, इसीलिए दुल्हन में नहीं आ सकी थी। हाँ जबकि वे 5 समझदार कुंवारियां जिनके पास तेल था, वे हाँ, उस दुल्हन का भाग बन गई थी। आमेन। हालेलुया। दुल्हन की भाग बनी थी, ये बात मैं बार बार कहता। दुल्हन की भाग, जो दूसरी कुंवारी लोग, जो बुद्धिमान कुंवारी। और नीचे, परंतु ये लोग अलग किए हुए लोग थे। आमेन। यस जी, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे। आमेन। आमेन। ये परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे भाई। सेवक लोग से प्रेम करने से पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर पढ़ेंगे। और वचन पर बने रहने में प्रयत्नशील रहे थे। आमेन। अतः जितना भी वचन उनको पता था, वे हाँ, उसमें निष्ठावान बने रहे थे। यस, आमेन। आगे, हाँ, और प्रभु के कामों में सहायक बने रहे थे। यस। वे सभी अंत के समय में जिलाए जाएंगे। ये आमेन। सभी अंत में जिलाए जाएंगे। ये दूसरी पुनरुत्थान की बातें हो रही है।
पहली Yes. पुनरुत्थान के एक ही बार परमेश्वर बातें किया है, उसका कोई उसके बाद गुंजाइश नहीं, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। इसलिए तो पौलुस ने कहा उस पद तक मुझे पहुंचना है, दूसरे बार क्या हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दूसरी पुनरुत्थान की बातें हो रही, क्या बातें हो रही भाई, थोड़ा पढ़ देंगे। यह सहस्राब्दी से चूक जाएंगे। ये सहस्राब्दी से चुक जाएंगे, यही तो पौलुस चाहता नहीं, हम भी नहीं चाहेंगे वहां से चुके। Right. कौन चाहेगा भाई चुकने के लिए, कोई नहीं। हम नहीं चाहेंगे वहां से चुकने के लिए। अगर चुकना नहीं चाहोगे आइए हम सब मिलकर मार खाएंगे, गाली सुनेंगे, डांट सुनेंगे, जो हमें सेवा करता है, जो हमें हक देता है, जो हमें सुनाते मैसेज प्रचार करते हैं। आइए, मेरा टाइम हो रहा है और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, 2 लाइन पढ़ा के खत्म करेंगे। और जी ब्रदर जल्दी पढ़िए। हाँ सच्चाइयों से, हाँ जिसे आप इन सच्चाइयों से समझने लगेंगे कि यह हाँ उससे कहीं अधिक आवश्यक और अद्भुत है, हाँ जिनका कभी हमने पहले कभी सोचा या विश्वास किया था। जी, नीचे नीचे नीचे। हाँ, इस सभी लोगन, हाँ इन सभी लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में थे जी, हाँ और उनके नाम उसी में कायम रहे थे। आमीन। हाँ आमेन। हाँ आगे। परंतु जिनके नाम उसमें कायम नहीं रहे थे, जी परंतु किन के नाम उसमें कायम नहीं रहे थे, जी ये सारे तंत्र की कलीसियाओं के ये लोग हैं जो दुल्हन से लड़े थे। हाँ, दुल्हन से फाइट के लड़ने वाले लोग होते हैं बहन भाई, आज लड़ते हैं दुल्हन से। अब बातें हो रही दुल्हन कौन है, हम जानते हैं 7 मोहर किताब में क्वेश्चन आंसर में, ये दुल्हन कोई नहीं, ये 5 प्रकार के लोग हैं, जो पास्टर, यस प्रचारक, भविष्य वक्ता, शिक्षक, उपदेश। नबी कहते ये हीरे लोग हैं। यीशु को मैम। टुकड़ा टुकड़ा किया गया था, उन टुकड़े में से 5 हिस्सा को कलीसिया में दिया गया, जो हीरा है, डायमंड है, सबसे अगर महंगा यही हीरे है। लोग हीरा को लोग जी पहचान नहीं पा रहे आज। ओ हीरा को परमेश्वर बनाया, परमेश्वर भेजा, ये परमेश्वर को उपस्थित कहते हैं, ये परमेश्वर की कपड़ा है नबी कहते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा है नबी कहते हैं। क्या मेरी बातों पर आमीन करेंगे, विश्वास करेंगे? मैम। और नबी ये भी कहते, सुनिए, नबी ये भी कहते हैं उन बच्चे को जन्म दिया गया हमारे लिए, बाप के लिए बेटा है, बेटा के लिए बाप नहीं है। राइट, ट्रू। पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पति नहीं है। इस सेवक के लिए हमें बनाया गया, हम उनके लिए है, हमारे लिए वो नहीं है। मेरी भाषा में यस। इधर उधर हो रहा है, आप थोड़ा जानिएगा कितनी इंपॉर्टेंट परमेश्वर उनको दिया है। लेकिन कौन जाने ये लड़ते हैं इन लोग से। ऐसा करना है क्या प्रचार? ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई। हम चुप नो रह रहे ब्रदर। क्यों? थोड़ा इज्जत करते हैं, बस इतना ही है। लड़ते रहो भाई, जितना लड़ना है लड़ो। आप अपना एटीट्यूड से दिखा रहे हो आपके घर दूसरा है, जो लड़ता नहीं उनका घर दूसरा है। आइए हम परमेश्वर के घर में जाना चाहते हैं। और ये कहना चाहूंगा युवा को, मेरे परिवार, जितने भी मेरे उम्र वाले लोगों को, जवानी समय में हम परमेश्वर को याद करें, क्योंकि एक समय आएगा उस प्लेटफॉर्म में खड़ा होना ही नहीं है, हमें तो दुल्हन में चले जाना है। प्रभु इस वचन में हम सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आप सभी को आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ब्रदर अनंतो। मोबाइल ऑन म्यूट करिए ब्रदर। भाई अनंतो बोलने के पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूं, क्या मुझे अवसर मिलेगी? जी पास्टर जी। बिल्कुल जी पास्टर। गॉड ब्लेस जी यू पास्टर। जवान लोग। मुझे याद आता है, एक तो हिंदी में बहुत पहले हम लोग भजन में गीत गाते थे, मुझे जगाने कोई आया है। किसी को याद है? शायद ही ये पुराने गीतों में से बहुत भाई बहनों को नहीं पता होगा। तो मैं यही कहूंगा, आज का वचन मुझे और मेरे साथ मेरे चर्च के जवानों को, मैं ऐसे ही कहूंगा, बाहर के लोगों की अवस्था तो मुझे नहीं पता। राइट। प्रभु ने अपने छोटे से बेटा भाई सोलोमन को हमारे लिए व्यवहार किया, ये जगाने के लिए। एक बहुत सुंदर ये घंटी थी,
आपको याद होगा संस्थाई बड़े बड़े चर्चों में व गिरजाघरों में क्या होता है, क्रिश्चियन मोहल्लों में बड़े बड़े गिरजाघर होते हैं, आसपास ईसाई लोग रहते हैं। उड़िया माने बुझी पारुछ उड़िया मोर हिंदी को। तो ईसाई लोग का एक बस्ती होता है बड़े बड़े टाउन में, और आपको पता होगा चर्च में घंटी बजती है। किसी को पता है कि बड़े बड़े टाउन में जाएंगे तो चर्च में घंटी बजती है, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी। ये जो संस्थाई कलीसिया में से आए हैं शायद उनको अच्छी तरह पता होगा। और पहली घंटी, दूसरी घंटी और तीसरी घंटी में कुछ समय का फर्क रहता है। मैं तो भाई ब्राह्मण से आया हूं, मुझे घंटी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन तजुर्बा के हिसाब से मैं कह रहा हूं, अपने इन दिनों के जो भी मसीह जीवन में तजुर्बा है या एक्सपीरियंस कहिए, तो जानते ही ये घंटी क्यों बजती है। रविवार है, लोगों को पता है कि रविवार चर्च होता है। ये भी पता है कि सुबह 7 बजे चर्च में जाना है, 6:30 बजे पहली घंटी बजेगी, तब लोग को याद आएगा कि अरे आज तो रविवार है। ध्यान दीजिए, मैं क्रिश्चियन लोगों का बात कह रहा हूं, ये संस्थाई चर्च में होती है। तब उन लोग तैयार होना शुरू करेंगे। 15 मिनट के बाद दूसरी घंटी बजेगी। याद कीजिए, 7 बजे चर्च है तो 6:30 बजे पहली घंटी बजी, 7 बजने में 15 मिनट बाकी रहेगा, दूसरी घंटी बजेगी। तब लोगों को पता हो जाएगा कि दूसरी घंटी बज गई है और तीसरी घंटी में चर्च शुरू हो जाएगा। देखिए कोई भाई लिख रहा है यस, शायद उनको पता हो। गॉड ब्लेस यू। तो दूसरी घंटी में क्या होता है, सब अपना ड्रेस पहनकर टिपटॉप होना पड़ता है और घर में नहीं रहेंगे, घर से निकल जाते हैं। दूसरी घंटी हुआ मतलब वो अपने घर से निकल जाएंगे और तीसरी घंटी बजने के पहले चर्च में प्रवेश करते हैं। और तब तीसरी घंटी जब बज जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है और किसी को आने नहीं दिया जाता है। फिर भी लोग लेट करते हैं, बाहर में खड़े रहते हैं और आराधना के बाद उनको प्रवेश करने के लिए अवसर मिलती है। आज का संदेश वही है, ध्यान देंगे। आज कितना सुंदर पवित्र आत्मा ने 7 कलीसिया कालों से हमें इस बात को, सर्दी कलीसिया काल की किताब से हमें यह बताया। मैं तो थोड़ा सा मैंने नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, मेरे कंप्यूटर में मैं सुनाई नहीं, मैं ठीक से नहीं पढ़ रही थी, मुझे कौन सा किताब बताए क्या बताए। तो संदेश तो मुझे याद आई और मैं मोबाइल में खोजने लगा, मुझे नहीं मिला। लेकिन ये जो सब्जेक्ट था आज का, श्वेत सिंहासन का निर्णय, अर्थात White throne। सफेद सिंहासन का निर्णय, ये आज का सेम सब्जेक्ट है। हाँ, बुक भी सेम है, व्हाइट थ्रोन। व्हाइट थ्रोन जजमेंट नहीं, ये बुक नहीं है, ये नहीं, बुक टेबल बनाया गया है। मैं ट्रांसलेटर हूं, मुझसे पूछिए। ट्रैक है ये। नहीं, कोई ट्रैक नहीं है, ट्रैक बनाया गया, मैं भी उसको बनाया हूं। ये 7 कलीसिया काल के पुस्तक में से सारदी कलीसिया काल का, 7 कलीसिया काल सारदी कलीसिया काल में से एक खंड को लोगों की सुविधा के लिए उसको बनाया गया है। जो भी हो, उससे कुछ बात नहीं है। कोई ऐसा कोई भी ट्रैक प्रॉफिट ब्रैनम का प्रचार किया हुआ मेरे जानने में नहीं है जिसका नाम हो श्वेत सिंहासन या सफेद सिंहासन का निर्णय। लेकिन यदि मैं आपको हवाला दूं, भाई सोलोमन बुरा न माने, उन्होंने, उनको पत्र मिला, पत्री मिला, जो भी मिला, वो संदेश
7 कलीसिया का है। और मुझे आज का संदेश जैसा मुझे लगा कि कहीं मैं पढ़ा हूं और मुझे याद आ गया, मैं अपनी 7 चर्चेज को बगल में रखता हूं, मुझे बहुत प्यारा पुस्तक है मेरा। मैं इमीडिएट खोला और सर्दी कलीसिया में गया और मुझे मिल गई। मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है, मैं उसको पेज नंबर देते गया, मतलब लिखो हिंदी में ये पेज है, ये हिंदी में ये पेज है, परंतु मैं तो इंग्लिश में पढ़ता हूं। चित्तड़ हो गया मेरी किताब 1983 से 1983 से। तो मैं आपको इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं, घंटी तो बजी है, अब तैयार होने का काम दुल्हन को है, केवल मेरे इग्लेट फेलोशिप के जवानों को नहीं है। राइट, राइट। मैं मेरे पत्नी को दिखा रहा था कि एक छोटा सा बालक मेरे सामने, बुरा नहीं मानना सोलोमन, क्योंकि भाई सोलोमन माली ये वाकई में उड़ीसा के भाई हैं, जो मेरा एक बेटा तुल्य था। अभी नहीं है बेटा, पहले बेटा था। इनके गांव में मैं पास्टर जोशुआ सिंह के साथ 1985 में जवानों के मीटिंग में मैं प्रचार करने गया था, और उसी गांव के मोहन माली भाई थे, जो हमारे बुर्ला के, वो भी माली और ये भी माली है। ये उड़िया भाई हैं गजपति के। इन्हीं गांव में मैं जवानों का, भाई जैसे बोल रहे थे, कोई वचन को सुना नहीं, एकदम सही बात, गवाही इन्होंने कहा कि सही है। जवानों ने बुलाया जरूर, संदेश को सुना, और उन 85 का मीटिंग पूरे गजपति में तहलका मचा दिया। मुझे आज भी याद है, सिंह भाई उसका गवाह है, पास्टर सिंह जी। गजपति में भाई अभी बहुत बता रहे थे, वो बैप्टिस्ट चर्च है, एकदम सही। और बैप्टिस्ट सम्मेलन से उनके जनरल सेक्रेटरी को भेजा गया उनके गांव। उनका गांव का नाम है परिसेल, मैं नाम भी बता दे रहा हूं, जिनके गांव में मैं प्रचार करने गया था। जनरल सेक्रेटरी ने बोला, ये मिश्रा को भगाओ। जवानों को जाकर के खबर पा करके बोला, इसको एकदम गांव में रखो मत। परंतु बैप्टिस्ट के जवानों ने उसको गांव में घुसने भी नहीं दिया। बैप्टिस्ट सम्मेलन के जनरल सेक्रेटरी को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, भाई पास्टर सिंह मेरे आज भी गवाह है। 1985 की बात है। जवानों ने कहा, सर आपको हमने बुलाया है, आप प्रचार करो। और वही में से 2 बच्चे निकले थे, एक है मोहन माली और एक है भाई प्रमोद। मैं प्रचार करके आ गया, बीज तो बोया गया। मैं कहूंगा तीसरा बीज भाई प्रमोद, ये सब सॉरी भाई सोलोमन हो सकते हैं। वो प्रभु का बेटा जगदलपुर में मैं मिला जब मैं प्रभु की सेवा करने था। मुझे आज भी याद है, एक रात को किनारे में मुझे, और भी एक भाई थे उसी गांव का, आज वो कहां है नहीं जानते हैं, 4 नंबर भाई। तो ये 3 नंबर भाई कह सकता हूं, मेरा बेटा तुल आकर परिचय दिया कि मैं उड़ीसा का परिशेल का हूं, जो भी हो। और मैं बहुत ही खुश हूं भाई सोलोमन का वचन के स्टैंडर्ड को जानकर। बाप अपने बेटा के रोजगार की कमाई के अवसर को, बातों को देखकर बाप खुश होता है। आपको जानकर खुशी होगी, ये आज हमारे बेटा नहीं है इसलिए कहा, ये हमारे दामाद बन गए हैं। पास्टर इसराइल जो लाइफ टैबरनेकल के हैं, उनका ये दामाद हैं, और उनके साथ मिलकर सेवा करते हैं। अभी उनकी गवाही भी सुने कि शायद ही वो पास्टर के घर जाते होंगे, वो जाते नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कलीसिया को संभालने में यदि पास्टर का कोई राइट हैंड है तो भाई सोलोमन है। मैं निश्चित कहूंगा, क्योंकि वो मेरा अभिन्न अंग है, मेरा बेटी चर्च है वो। इनके पास्टर को मैं बपतिस्मा दिया हूं, वो आज भी मुझे पास्टर अपना बाप मानते हैं। इससे मैं फुल नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज का वचन एक रियल बिलीवर अपने पास्टर को किस तरह आदर करना चाहिए, ये नबी ने बोला है, वो अपने से नहीं बोले भाई सोलोमन ने। जदि उड़ियार भाई भूणी माने पढ़िनांती तो सारदी मंडली टीके पेज नंबर 380
ध्यान देवे मु कही दूची उड़िया रे पेज नंबर 380 आप इसको पारा नंबर 2 से या 1 से पढ़ते जाएंगे, अच्छा रहेगा। उड़िया रे पढ़ी 380 और हिंदी में यदि कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में तो 428 पेज पारा नंबर 1 से, क्योंकि मैं तीनों भाषा का अपनी किताब में लिखा रहता हूं, क्योंकि मुझे कभी उड़िया में बोलना पड़ता है, कभी हिंदी में बोलना पड़ता है, लेकिन मैं पढ़ता हूं इंग्लिश। और यदि इंग्लिश कोई जानना चाहते हैं तो 274 पारा नंबर 2। ये मत सोचिए कि मैं कितना जानता हूं या कितना पढ़ा हूं, मैं उसको दिखाने नहीं बोल रहा हूं। एक जवान भाई को मेरे को बहुत दिन से इच्छा था, मैं पास्टर जी से इजाजत लिया, मैं डायरेक्ट सोलोमन को फोन नहीं किया, आज मैं फोन किया हूं, पूछ लीजिएगा सामने यहीं पर खड़ा है। मैं भाई दीपक को भी फोन किया था, मतलब भाई आपके एक जवान दीजिए जो हमारे जवानों को प्रचार करेंगे। उन्होंने भाई मुहर का नाम लिया या मैं भी उनको नाम लिया था, मतलब आप बोल दीजिए। मैं किसी चर्च को तोड़ने वाला इंसान होने के पसंद नहीं करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पास्टर रहते हुए मैं कौन हूं कि उनके जवान को मैं बुलाऊं। मेरा उचित है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर का बात हो, वो अपना बंदा को भेजे। पास्टर दीपक ने भेजा, मैं पास्टर इजराइल सोना, आप लोग उड़ीसा के भाई लोग देखे होंगे, वो आते हैं हमारे बीच में कभी कभी, उनको मैं कहा भाई, तो उन्होंने उनका भी नाम लिया, मैं भाई सोलोमन का, तो बोलते नहीं एकदम ठीक नाम लिए हैं, वो जरूर आपके लिए वचन प्रचार करेंगे। तो उनको मैं परमिशन लिया, यदि आप परमिशन देंगे तब मैं उनसे बात करूंगा। बोलते एकदम राइट, आपके लिए परमिशन है, लेकिन आज तक 15 दिन निकल गए, मैं बात नहीं किया। ये मत सीख, कहीं ऐसा नहीं सोचना कि ये प्रचार मैं उनको बोल दिया हूं कि आप ऐसा ऐसा पढ़ो और ऐसा ऐसा कहो। इट इज द होली स्पिरिट। और मैं कहूंगा ये यंग इगलेट जो इगलेट फेलोशिप के हैं, आज उनके लिए वचन है। Amen. Very true. हो Amen. सकता है प्लेटफॉर्म हम बाहर के लोगों को दिए हैं, लेकिन प्रचार तो हमारे प्लेटफॉर्म के जवानों को लिए किया गया है। मेरे जवान, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा विलियम ब्रैनम का संदेश है, सारदी मंडली रे निजर सेवक मान को केमती आदर करिबा कथा टिके तांको मुहरु नुहे प्रॉफिट रो मुहरु सुनंतु। मैं अपनी गवाही देता हूं, मैं अपने पास्टर को प्रभु मानता था, ब्लाइंडली, उठ और बैठ। यदि पास्टर बोलता था रात में खड़ा रहो तो मैं खड़ा रहूंगा। बस उनका आशीष आज मेरे साथ है। बस आज बहुत लोगों को पास्टर को तराजू में तौलते हैं, उसका भी वचन में नबी ने बोल चुका है। वे बकरे हैं, बकरे जिसको मूर्ख कुंवारी किया जाता है, उनके पास तेल नहीं है। यदि किसी के पास तेल है, पास्टर कितना भी मूर्ख हो, वो आपका पास्टर है। मैं उस दिन भी आपको बताया था, बाप पहले होता है, बच्चे बाद में होते हैं। बच्चे पहले नहीं होते, पहले बाप होता है। बाप कितना भी मूर्ख है, अनपढ़ हो, बाप बाप है, बाप का आदर करो। Amen. आज कलीसियाओं में पास्टर का कदर नहीं है। किसी एक कलीसिया में, हमारे डॉटर चर्च की बात कहूंगा, कभी भी किसी जगह की बात, मैं नाम नहीं कहूंगा, कुछ पास्टर की बातों या उनके परिवार की बातों में कुछ गड़बड़ी हो गई, और वहां के कुछ लीडर लोग मुझे फोन किए और कहे पास्टर जी आप तो यहाँ का बड़ा पास्टर हैं, हमारे पास्टर है उनका परिवार में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, हम उनके पास्टर रखना नहीं चाहते। मैं बोला आप कौन हो उसको, उसके बारे में मुंह उठाने वाले? आपको कौन लाया है? उनमें से एक दो आदमी दुनिया से भी चले गए, और जो एक दो आदमी हैं उन अभी भी जीवित हैं। मैं कहा पास्टर के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। आपने पास्टर को पैदा नहीं किया, पास्टर आपको पैदा किया है। वो 100% एक मनुष्य है, गलती करेगा।
हमारे नरेंद्र मोदी गलती कर सकते हैं, जो बिडेन गलती कर सकते हैं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नबी कहते हैं वो गलती कर देते हैं, क्या उसको आप तख्ता से उतार देते हैं? ये क्या बांग्लादेश है? ये परमेश्वर का राज्य है भाई। जब तक वो जिंदा है वो तख्ता उसी का है। अभी आज सुने कि नहीं, कभी किसी के चर्च को दखल करने का या उसमें फूट डालकर अपना तरफ बुनाने का, ये परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं किया आज तक। ना तो पौलुस किया, ना तो प्रेरितों ने किया। मैं निश्चित रूप से उड़ीसा के और हिंदी वाले जितने भी हैं, मैं अनुरोध करूंगा, ये श्वेत सिंहासन का निर्णय, उड़िया रे जोटा कहा जाए श्वेत सिंहासन और विचार, मैं पद हवाला आपको दिया हूं, 7 कलीसिया काल का पेज नंबर और पैराग्राफ बोल दिया हूं। मैं निवेदन करूंगा इसको घर में आप पढ़िए, उड़िया वाले भी पढ़िए, हिंदी वाले भी पढ़िए, और इसको ये मत सोचो कि भाई सोलोमन ने बोला। भाई सोलोमन जो बोला उसको किसी दूसरे ने बोला है, जिसका नाम अंतिम दूत WMB। तो यदि WMB का बात आप नहीं मानोगे, अरे जब नबी ने प्रचार किया 1961 में 7 कलीसिया काल, भाई मिस्रा भी नहीं थे, भाई इजराइल भी नहीं थे, भाई सोलोमन भी नहीं थे, कोई नहीं थे हम लोग भारत में, ये संदेश ही नहीं आया था। मैं इस तरह से बोल सकता हूं, नबी आए थे। तो उसने क्या देखा? मैं बार बार बोला हूं, नबी ने एक संदेश बोला है। हिंदुस्तान में कुछ काले हाथ उठाकर कह रहे हैं, भाई ब्रनम, भाई ब्रनम, भाई ब्रनम। और जितना दूर मुझे याद है वो कलकत्ता के आसपास के लोग होंगे। ये नबी ब्रनम की बात है। उन्होंने एग्जैक्टली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल को नहीं बोल पाया। नबी ने बोला सेंटर कलकत्ता के आसपास कुछ लोगों को मैंने देखा दर्शन में, उनके हाथ काले काले हाथ उठे हुए हैं लाखों की संख्या में, और कह रहे हैं भाई ब्रनम, भाई ब्रनम, भाई ब्रनम। जानते हैं ये कौन लोग हैं? आज का प्रचार सुनिए, पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान, इसको हल्का मत लीजिए। पहला पुनरुत्थान में कौन जाएंगे और दूसरा पुनरुत्थान में कौन रहेंगे, व कौन उठाए रहेंगे। गॉड ब्लेस यू भाई सोलोमन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मैसेज का पकड़ प्रभु ने आपको दे दिया है, मैं बहुत गर्वित हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि यदि प्रभु काल करे तो आप जरूर मंडली को संभाल लीजिएगा। मैं यही चाहता हूं जवानों से कि हमारे बाद मंडली को संभालने वाला बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा की अभिषेक रखो। आमेन। खाली लड़ाई करके ना, कि इतना ना मैं क्या नेता बन गया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, मेरे जी चेयरमैन बना दो, मेरे सेक्रेटरी बना दो, यंग इगलेट का पूरा बड़ा लीडर बना दो। यही में मर जा रहे हैं आज लोग। मुझे नेता बनना है। मुझे नहीं पता भाई सोलोमन कितना बड़ा नेता है, मुझे इतना पता है वो पास्टर जी का एक दामाद है, मेरा एक बेटा है, बस। और पास्टर जी का बैग पकड़ने वाला राइट हैंड है भाई इजराइल सोना। वो मेरा बैग पकड़ते हैं और ये उनका बैग पकड़ते हैं। आज बहुत सारे पास्टर हैं, अति आदरणीय, मेरे अति अजीज पास्टरों में एक है भाई इजराइल सोना। मैं उनको जिगर का टुकड़ा कहता हूं। मैं 1-2 चर्च को कहता हूं ये मेरा अपना घर है। मैं जब उनके चर्च में जाता हूं, उनका नहीं बोली चलता है, उसमें मेरा बोली चलता है। तब जान लीजिए वो चर्च कैसे चर्च है।
मैं जो बोलूंगा वही खाना मिलेगा, मैं जो बोलूंगा वहां मुझे रखेंगे इन लोग। वो मेरे डॉटर चर्च है, लाइफ टैबरनेकल, मेरे से पैदा हुए डॉटर चर्च, सिस्टर चर्च नहीं है वो मेरी बेटी कलीसिया है। जिस तरह सेमरा बेटी कलीसिया है, कोरापुट बेटी कलीसिया है, जगदलपुर में और एक बेटी कलीसिया है। मैं बहुत खुश हूं। ऐसे जवानों के लिए आप सब जवान मिलकर और भी प्रार्थना कीजिए, हमारे में से भी और बाहर में से भी प्रभु ऐसे जवानों को उठाए जो केवल संदेश ही बोले और संदेश ही दिखाए, अपना अनुवाद नहीं। भाई ने पहले ही बोल दिया, अपना अनुवाद नहीं चलेगा, क्योंकि नबी का संदेश अनुवाद किया गया है। गॉड ब्लेस यू। मैं इतना कह दिया, आप लोग मुझे समझ दिए। मैं कहूंगा गॉड ब्लेस यू जवानों। फिर अगले 30 तारीख को इसी महीना शुक्रवार को यदि प्रभु फिर एक हिंदी वाले कोई भी भाई को जवान को लाता है तो हम हिंदी में प्रभु का सेवा करेंगे। ये महीना का लास्ट 30 तारीख शुक्रवार पड़ता है और अगले शुक्रवार उड़ीसा के उड़िया लैंग्वेज में होगा। आप लोग यदि उड़िया भी सुनना चाह रहे हैं तो बहन भाई से मिल सकते हैं, मेरे को एतराज नहीं है। गॉड ब्लेस यू। और एक बार कहूंगा, पूरे यंग इगलेट से लेकर जितने जवान लोग हैं सबको प्रभु आशीष करे। इसमें मनुष्य की बड़ाई मत करिएगा, प्रभु की बड़ाई कीजिए। और Amen. सोलोमन और उनके पास्टर भाई इस्राएल वो नहीं होंगे, मैं जानता हूं, यदि कहीं पीछे में भी होंगे, और सेमरा चर्च के पास्टर भी नहीं होंगे, परंतु उनके जवान यहां पर हैं। भाई मोहर को देख रहा हूं, मेरे अति आदरणीय भाई हैं। मैं उस दिन उनके बारे में भी 2 शब्द बोला था। इन लोग को आप कम मत समझिए, इन लोग पोस्ट के भूखा नहीं है, लेकिन कलीसिया के लोगों के भूखे हैं। इसीलिए प्रभु इनको बना कर रखा है। आज मैं अपने जवानों को कहूंगा, ये पोस्ट के पीछे मत जाओ, प्रभु के प्राण के पीछे चलो। Amen. और आज का वचन में जो नबी ने सारदी में कहा, कितना सुंदर बातें, उसको आप ध्यान में लाओ। क्योंकि ये बात यदि मैं प्रचार करता तो आप कहेंगे पास्टर अपने लिए बोल रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा को अच्छा लगा, बाहर की कलीसिया से किसी को बुलवाया। और ये हमारे लिए एक विशेष घंटी है। ये घंटी को सुनो, रेडी हो जाओ। जब Amen. तीसरी घंटी बजेगी दरवाजा बंद हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। Bless you, Pastor. Amen. God bless. Shalom. God bless you, Pastor. God bless you, Pastor. गॉड ब्लेस यू। अभिशेष प्रार्थना करने से पहले हमारे प्रिय भाई दलजीत सिंह प्रभु का एक भजन गाएंगे। नहीं ब्रदर, उनको प्रेयर के लिए दिया हुआ है। हम लोग गीत गाएंगे पहले, हम लोग सब कोई लास्ट सॉन्ग, और अंतिम में ब्रदर दलजीत सिंह वो हमारे लिए अंतिम प्रार्थना में हमारी सहायता करेंगे। वो लिविंग वाटर नकल के ब्रदर हैं, पास्टर सिंह के बेटे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और एक छोटे से कोरस को गाएंगे। हम सब जानते हैं, आप लोग हमारे साथ, ब्लेसेड एश्योरेंस वो हम हिंदी में गा रहे हैं। कितना भला है मेरा यीशु, मन में वो देता महिमा की आस। मैं लाइफ टैबरनेकल के एक आदरणीय अच्छे भाई को देख रहा हूं, जितना पहचान पाकर रहा हूं, भाई दिनेश। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। अजीज भाई लोग, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं। उसकी बेटी रिविका को भी देख रहा हूं, जैसा मैं जान पा रहा हूं। नर्स दीदी हैं, सबको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। ओके, ठीक है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। कितना भला है मेरा
मेरा यीशु, मन में वो देता महिमा किया, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, रखूं मैं उस पर पूरा ईमान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता बयान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, Amen. Amen. तारीफ मैं सब कोई प्रार्थना में जाएंगे, कोई आंख नहीं खोलेगा। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. पूरा भरोसा, आनंद और सुख, अब मेरा मन में न शोक न दुख, क्रिस्त से ही हुआ दया का ज्ञान, दूत गण अब करते प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता बयान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता बयान, उसकी तारीफ मैं करता बयान। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर दलजीत, आप आगे प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की सुंदर मैसेज के लिए। प्रभु तू आज मुझे सिखाया है कैसे सेवा किया जाता है। प्रभु सेवा करना कितनी जरूरी है प्रभु, वो पहली पुरुषार्थ के बारे में प्रभु तू सिखाया। प्रभु धन्यवाद देता हूं प्रभु, मैं पीछे हूं प्रभु, मुझे भी तू सिखा प्रभु कैसे सेवा किया जाता है प्रभु। प्रभु बुद्धि ज्ञान देना प्रभु हम सबों को प्रभु, हमारे पापों गलती अपराधों को माफ कर प्रभु। प्रभु आज के वचन से प्रभु हमें तृप्त किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु ऐसा शिक्षा प्रभु कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा प्रभु। प्रभु आपने हमें अपने हाथों से परखा है प्रभु, अपने हाथों से भोजन को खिलाया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु हमें प्रभु शिक्षा दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु ब्रदर सोलोमन के अंदर से तू बात किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज प्रभु हमें ये वचन जरूरी था प्रभु,
और Yes, हमें Lord. तृप्त किया प्रभु वचन से, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Amen. Amen. प्रभु होने पाए हमें भी प्रभु पहले पुनरुत्थान में स्थान मिले प्रभु। दया कर Amen. प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, हमें सिखा प्रभु। हम तो प्रभु एक इंसान है प्रभु, हम सीखने आते हैं प्रभु और आप सिखाते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Amen. प्रभु धन्यवाद देता हूँ हमारे सोलोमन भाई को प्रभु, जो उनके थ्रू से प्रभु तू इतने अच्छा वचन हमें दिलाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Yes, right, Lord. प्रभु और सेवा के बारे में हमें सिखाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Amen. धन्यवाद देता हूँ सारे चीजों के लिए प्रभु, आज के मीटिंग के लिए प्रभु, जो नेटवर्क प्रभु, हर चीज को तूने संभाला प्रभु, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Amen. प्रभु छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. 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 God bless you, brother Daljit. प्रभु आपको आशीष कर। ब्रदर अनंत। मैं फिर से धन्यवाद देना पसंद करूंगा। मैं एक अति प्राचीन पुराना भाई को देख दिया, और लाइफ टेबरनेकल के भाई सुखदास, बड़े ठेकेदार जी, गॉड ब्लेस यू। शायद आपको याद होगा, आपके घर भी मैं प्रचार किया हूं। बहुत अच्छा लगा भाई सुखदास को भी देखा मैं, थोड़ा थोड़ा गिली गिली आंखों में पहचान रहा हूं। ये बहुत पुराने भाइयों में हैं। भाई सुखदास बहुत अच्छा लगा, ये जवान हो गए आज। जवानों की मीटिंग में भाई सुखदास को भी देख रहा हूं, भाई दिनेश को देख रहा हूं। भैया ये पास्टर जी इजराइल भाई जवानों को, बड़े अच्छे जवानों को भेजे हैं। मैं वहां पर लिखता हूं ये केवल जवानों के लिए है, लेकिन देखिए कितने अच्छे जवान लोग हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे। उसके बाद मैं निश्चित कहूंगा गॉड ब्लेस यू छत्तीसगढ़ कोरबा से पूरे फैमिली, मैं कोरबा फैमिली नाम देता हूं उनको, तो उसको भी मैं देख रहा हूं। उन लोगों को, मैं बहुत प्यारे लोग हैं कोरबा से। और मुझे याद है पास्टर सिंधे को भी मैं कोरबा लेकर गया, पास्टर दीपक, मैं काफी दौड़ा था मैं कोरबा में। हालांकि मेरे जाने के बाद, तो मेरे जाने से कोरबा में रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन आज ये कोरबा का जो फैमिली मैं कहूंगा, ये प्रभु का अंश है। प्रभु उन लोगों का आशीष करे। गॉड ब्लेस यू कोरबा फैमिली। इसी तरह रांची खूंटी से भी मैं नाम तो देख रहा हूं, हमारी बहन ईडांस बहन वहां पर हैं, बहुत प्यारी बहन है, पास्टर जी की पत्नी। वो भी हो सकता है वीडियो में नहीं है, लेकिन नाम देखा था, उनको भी मैं जरूर कहूंगा गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इसी तरह छत्तीसगढ़ से भी और कुछ लोग होंगे यहाँ पर, तो मैं देख रहा हूं बेंगलुरु से भी हैं। बाप रे, ये तो इनको मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन एलटीसी लिखा है मतलब, हमारा लाइव टावर निकल। हाँ एलटीसी लिखा है मतलब मैं जान सक रहा हूं ये पास्टर इजराइल के चर्च के बच्चे लोग हैं। सबको गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आमीन। मैं सौंपता हूं हमारे जवान। आमीन। प्रभु सब हमारे जवान भाई बहनों को आशीष करें, खास करके पास्टर जी को और हमारा गेट स्पीकर सलमान मालिक को आशीष करें। यदि प्रभु करे तो नेक्स्ट टाइम फिर इस प्रकार हमको और भी मिले कि हम खुशी के साथ इनको वेलकम कर सकें। Amen. गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। God bless you. ब्रदर मैन, गॉड ब्लेस यू। ये सिस्टर मिश्रा भी जवानों में हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। हम दोनों जवान मीटिंग में रहते हैं भाई, हम लोग नहीं छोड़ते। मैं अभी बूढ़ा हुआ नहीं है, मैं अभी 17 साल का हूं। हाँ, और मेरी मिसेस 16 साल की है बस। उनका 62 है, मैं 16 बोलता हूं। हाँ, मैं 70 का हूं तो इसलिए 17 बोलता हूं।
वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सोलोमन। ये देखो छोटा सोलोमन को, लेकिन इसका नाम रहबिया मत देना। God bless you, brother Papa. God bless you. छोटा सोलोमन, God bless you. बोलो God bless you, बेटा। God bless you, Sandeep. God bless you, संदीप माझी। God bless you, Khaled sister Bethany. God bless you, Susma and Anil. God bless you. दोनों भाई बहन बहुत सुंदर। Glad and Gladson. Very good. God bless you, Sagarika. God bless you, Ramesh भाई. God bless you, LTC. बहुत सुंदर। God bless you, Sunil. God bless you, उड़ीसा नवरंगपुर। बहुत सुंदर। दाढ़ी कहीं की बड़ूचो। God bless you, झारखंड मिखाइल। हाँ। God bless you, God bless you, God bless you, just Sagar and family. अरे वाह, रुएल और जोएल भी फास्टिंग कर रहे हैं। God bless you, Nathan. God bless you, पुलिस ऑफिसर भाई जोनाथन। God bless you. God bless you, sister चांदनी। प्रगति आलू दलो। God bless you, Samuel and Sima. God bless you. God bless you, Ishakhar and Abigail. God bless you, Karan भाई, बहुत बढ़िया। God bless you, मैं आपको पहचान गया। God bless you, कटोत चर्च के। God bless you, केसिंगा सेलू भाई। God bless you. अरे बाप रे, ये कोरापुट दीदी भी है ठीक। God bless you, ज्योति नानी। God bless you. God bless you, रोशन। बहुत बढ़िया। God bless you, God bless you, जगदलपुर। God bless you, प्रभाती दीदी। God bless you, सिस्टर। God bless you, ईदान सिस्टर। और भाई God bless you, पास्टर जी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को। देखिए, ये रांची खूंटी के पास्टर भाई हैं, अनुज और उनकी पत्नी जो टीचर है, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम बहुत खुश हैं आपको पाकर। God bless you. God bless you, सरदार जी को देखो, दाढ़ी नहीं छूटेगा उसका। दलजीत सिंह, God bless you, मास्टर जोशुआ सिंह के बेटे। God bless you, आशीष आनंद पॉल। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है, बहुत बढ़िया। God bless you. God bless you, संजय भाई। God bless you. God bless you, डॉक्टर सामुएल। आपका डॉक्टर लगाओ, तब मजा आएगा। God bless you, प्रियांशी, जगदलपुर के पूरे टीम। God bless you बेटा, प्रभु आप लोगों को आशीष करे। God bless you, गैब्रियल एंड सबेल। God bless you, God bless you. God bless you भाई, आपका नाम नहीं पता है, LTC। God bless you. God bless you, बेंगलुरु से माया सिस्टर एंड पूरे परिवहन लोग, सबको God bless you. बहुत अच्छा लगा, हम भी पहचान गए आपको। God bless you. God bless you भाई पुरंदर। God bless you, उड़ीसा। God bless you, बेंगलुरु से फिर और एक बहन उनके परिवार के साथ। God bless you. God bless you, कुजूर सिस्टर। God bless you, सुंदरगढ़। God bless you, God bless you. God bless you, रश्मि सिस्टर, उड़ीसा। God bless you. God bless you, बघेल लाइफ टैबरनेकल पूरे फैमिली बहन लोगों को God bless you, छत्तीसगढ़ से। God bless you, शशि करो भाई, उड़ीसा, ब्लैकआउट। God bless you, नाकड़ा सिस्टर, सुंदरगढ़। God bless you, नाग परिवार,
ज्योति सिस्टर एंड बेटी, गॉड ब्लेस यू। फिर से और एक परिवार, नया परिवार को देख रहा हूं, लाइफ टैबरनेकल, गॉड ब्लेस यू, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये हैं भाई सोलोमन की पत्नी और उनकी प्यारी सी बेटी, बहुत अच्छी गाना गाई, लेकिन तेरे माइक के चलते शायद आवाज नहीं आया, और एक बार गाना देगी। हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू तीर्थ भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यहोशू एंड टीम जो भी हैं, गॉड ब्लेस यू, लाइफ टैबरनेकल। याद देखो, गॉड ब्लेस यू। कालेब सिंह, गॉड ब्लेस यू। सरदार लोगों का खाली दाढ़ी रहता है। हाँ, जोशुआ सिंह के छोटे बेटे मास्टर जी का, हाँ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नागेश्वर, पूरे परिवार को गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ टैबरनेकल, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। टाइटस, अरे भाई बहुत अच्छा नाम रखा है आपने पौलुस के साथ रहा। तीतुस भाई, गॉड ब्लेस यू, लाइफ टैबरनेकल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सुखदास भाई शायद पहचानते होंगे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा, काफी दिन के बाद देखी। मरियम बन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, सबको गॉड ब्लेस यू। शिल्पा सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, लाइफ टैबरनेकल, छत्तीसगढ़ जगदलपुर, गॉड ब्लेस यू। उड़ीसा से वंदना, आराधना, गॉड ब्लेस यू, दोनों ऐसे ही करते रहना, गॉड ब्लेस यू। लाइफ टैबरनेकल के भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भाई। नीलमणि, उड़ीसा, बुरला के, हाँ, गॉड ब्लेस यू, ऑन ड्यूटी, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर ललिता, बहुत सुंदर, प्रभु आपको बहुत आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। इसहाक, अरे वाह, लाइफ टैबरनेकल में भी इसहाक हैं, बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस यू, सबको प्रभु आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। शैमुएल सिंह, ये बड़ा सरदार है, ये भी दाढ़ी वाला है, मास्टर जोशुआ सिंह का बड़ा बेटा, गॉड ब्लेस यू, ऑन ड्यूटी, गॉड ब्लेस यू। सुनेमी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, ये भी शायद लाइफ टैबरनेकल के। यह देखो, गॉड ब्लेस यू, कोरवा फैमिली, बहुत सुंदर, सबसे प्यारा परिवार, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगता है एलिमेलेक भाई आप लोगों को, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर संगीता, गॉड ब्लेस यू, उड़ीसा, God bless you. God bless you, Eaglet Home, Ben Mishra and family, and God Sister bless. Deji, Papa. God bless you. Ranjit, Majhi, God bless you. God bless you, Amen.